त्वमेव सहजा नन्दं च वन्दे सदा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। सज्जानंद स्वामी महाराज की जय। सबको जय स्वामीनारायण। बहुत ही अच्छा दिन, बहुत ही अच्छी शिविर और बहुत ही अच्छे संत, उससे भी ज़्यादा बहुत ही अच्छे भक्तों। काका जी की कृपा हो गई हम पे। एक हफ्ते पहले मनीष वेदर देख रहे थे। बुकिंग वेदर के हिसाब से नहीं होती है, बुकिंग 6 महीने पहले हो जाती है, इसलिए तब हम वेदर नहीं देख सकते हैं कि 6 महीने बाद का वेदर कौन सा है। इसके बाद का वीकेंड ईस्टर वीकेंड है, उसमें यही कमरों के भाव डबल हो जाते हैं और इससे भी कई गुना ज़्यादा क्राउडेड रहता है। सबके सहूलियत को देखते हुए फिर एक वीक लास्ट ईयर की तरह आगे रखा और लास्ट वीक मनीष वेदर देख रहे थे तो तीनों दिन यहाँ पे बारिश लिखी थी फोरकास्ट में। तीनों दिन बारिश थी। मनीष सोच रहे थे कि बच्चे बाहर खेलेंगे नहीं तो हमारे शिविर में उनको संभालना पड़ेगा, क्योंकि उनको बाहर नहीं खेलेंगे तो वो पूरा दिन उनको एक्टिविटी देना थोड़ा मुश्किल है। और काका जी की, भगवान स्वामीनारायण की और हमारे प्रगट संतों की दया से इंद्रदेव भी हमारे कार्य में सहाय रूप हुए हैं। तो इंद्रदेव को भी धन्यवाद देती हूँ कि वो सिडनी में बसे हैं और यहाँ नहीं बसे मगर सिडनी में। तो जब भी देवी देवता भी सहाय रूप होते हैं संत और भगवान के कार्य में, तो हम क्यों नहीं हो सकते हैं। आज 3 दिन का हम माहौल देखेंगे तो इतना दिव्य लग रहा है कि वापस इसी जगह पे आप किसी और दिन आना, आपको ऐसा अनुभव नहीं होगा। ये जो वाइब्रेशन है वो ऐसे आपको नहीं दिखेंगे। मैं यहाँ से वॉक करके वहाँ चलती भी हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई अलग माहौल है, ये कोई अलग एनवायरनमेंट बना हुआ है। न धूप लग रही है, ना तो बारिश हो रही है, न ठंड लग रही है। और ऐसा माहौल मैंने सुना है काका जी के प्रवचन में कि अक्षरधाम में हुआ करता है, जहाँ पे तेज धूप भी नहीं होती है, ज़्यादा ठंड भी नहीं होती है और आह्लादक खुशनुमा वातावरण होता है, जिसका अनुभव हमें यहाँ हो रहा है। और हम यहाँ से बाहर पाँव रखते हैं तो हमें अच्छा लगता है। बाहर खड़े हैं, अंदर बैठे हैं, लाभ ले रहे हैं, सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं, सब कुछ इतना सुंदर और बढ़िया लग रहा है। ये सब कृपा सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रगट संतों की है। हमारे साथ ऐसे परम पूज्य बापू और ऐसे भरत भाई हैं कि उन्होंने ये एटमॉस्फेयर, ये वातावरण को पूरा दिव्य बना दिया है
कि हमको ऐसा ही लगे कि हम अक्षरधाम में साक्षात अभी बैठे हैं। और वो आनंद जो अक्षरधाम में महाराज के सामने बैठ के सब ले सकते हैं, वही आनंद हमें आज यहाँ पे घर बैठे मिल रहा है। हमने सिर्फ इतना ही किया है कि वहाँ से यहाँ हम सफ़र तय करके और अपने काम थोड़े से छोड़ के आए हैं। दूसरा तो हमारी मेघा दीदी को जाना था, उनको लग रहा था कि नीरव भैया को ज़्यादा सपोर्ट दे, पर वो हमारे लिए यहाँ रुक गई है। नहीं, अपने लिए रुक गई है। अपने लिए तो है, पर मुझे लगता है मेरे लिए रुक गई है। हमारा भाई कल कहा था ना, हम अपना कल्याण खुद करते हैं। तो हम आज दिल से काका जी के चरणों में, भरत भाई और बापू के चरणों में भी प्रार्थना रखेंगे कि आप जाके जो काम करने वाले थे वो काम यहाँ बैठे बैठे ही भगवान कर दें, क्योंकि भगवान सर्वोपरि है और हमें ऐसे अनुभव नहीं करवाएंगे। तो नीरव का जो भी काम होगा ये आसान बन जाएगा, बस क्या बिल्कुल आसान बन जाएगा। पूरा विश्वास है इस बात पे। क्योंकि हमारी श्रद्धा जो होती है वो अनुभव से दृढ़ होती है। जब तक हमें ऐसे अनुभव नहीं होते हैं तब तक हमारी श्रद्धा हजारों टन ज्ञानों पे नहीं रहती है। कितना भी ज्ञान सुन लेंगे पर फिर भी वो माइंड डाउटेड रहता है हमेशा कि ये होगा कि नहीं होगा। पर जैसे जैसे हमारे काम होते जाते हैं हमको ऐसे अनुभव, चाहे वो पॉजिटिव वे में हो चाहे दूसरी तरह से हो या ना हो, फिर भी अगर हमारा अच्छा होता है तो वो अनुभव हमें दृढ़ हो जाता है। और वैसे ही अनुभवों के आधार पे हमारी श्रद्धा बढ़ती रहती है, हमारा भगवान के प्रति विश्वास बढ़ता रहता है, हमारे समर्पण की भावना बढ़ती है और हमें ज़्यादा भगवान से अटैच होने का मन होता है, भगवान के पास आने का मन होता है, सत्पुरुष के पास बैठने का मन होता है। इसलिए मुझे तो एक एक को धन्यवाद देना है कि आप सब हो तो हम सब क्या कहते हैं कि यहाँ पे बहार है, ये बहार आप ही की वजह से है और दूसरा ये सत्पुरुष की वजह से है। तो इसलिए ज़्यादा तो क्या कहें, पर हमको भरत भाई का भी लाभ लेना है इसलिए, और किशोर भाई मास्टर का भी लाभ लेना है। तो इसलिए हम बाकी का 2 बजे के बाद हमारी सेशन होगी, तभी हम ज़्यादा लाभ लेंगे। सच्चिदानंद स्वामी महाराज। ऐसे बापू किताब देते रहते हैं पढ़ने के लिए और हम कहते हैं बापू को कि हम पढ़ेंगे, हम पढ़ते नहीं। तो बापू समझते हैं, बापू बोला आप 2 पेज ही पढ़िए, आप ज़्यादा मत पढ़िए, आप 2 पेज पढ़िए। तो मैंने एक एक पेज 2-2 पेज सोने के पहले पढ़ना स्टार्ट किया, क्योंकि आदत नहीं है पढ़ने का और हम सारी गलतियाँ उसी में खोजते हैं। फिर क्या इतना स्ट्रेस है, बच्चों को पढ़ाना है, ऑफिस में काम है, फिर शिवानी जॉब पे गई है, जो खाना बर्तन भी धोना है, हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन पढ़ने के लिए सिर्फ शायद 5 मिनट लगता है। तो बापू तरह तरह की किताबें देते हैं। तो उन्होंने एक स्वामीनारायण का किताब दिया मुझे पढ़ने के लिए, उनकी जीवन कथा। मैं आधा पढ़ा हूँ हिंदी में, और एक रामकृष्ण का किताब दिया क्योंकि मैं कलकत्ता से हूँ, तो उन्होंने वो भी दिया कि बेटा ये भी पढ़ लेना। सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी कुछ प्रॉब्लम आता है तो आंसर उसमें से मिल जाता है। तो ऐसा लगता है कि आंसर खोजने वाला होना चाहिए। ऐसा ये है, ऑफिस में प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ प्रॉब्लम है, इंडिया में प्रॉब्लम्स हैं, घर वाले बोलते हैं इतने दूर चले गए, इतने सारे इश्यूज हैं कि हम सोचते रहते हैं कि प्रॉब्लम कब खत्म होगा। लेकिन लाइफ इज एक्चुअली इज अ मिस्ट्री टू बी लिव्ड एंड इट्स नॉट अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड। हम सोचते हैं कि लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ लाइफ, बट दैट प्रॉब्लम विल ओनली फिनिश व्हेन यू डाई। And the problems, we have to take the problems, we basically live with these problems, because the problems will not go. It is probably will give us the efforts to come over these problems and take them as it is. उसमें से एक कहानी है, मैं ज़रूर पढ़ूंगा,
और आज हमारे बीच में इतने अच्छे सेंट्स आए हैं। तो अभी तक बापू का खाली लाभ लेते थे, आज भरत भाई भी हैं, किशोर भाई भी हैं। एंड ऐसे सेंट्स के बारे में एक छोटी सी कहानी रामकृष्ण ने बोला। कहानी यह है कि एक जंगल है और जंगल में काफ़ी सारे आदमी जा रहे हैं, आ रहे हैं। उन्होंने एक एनिमल देखा। एनिमल को देख के बोला, दिस एक्चुअली दैट एनिमल इज ब्लू इन कलर। तो दूसरा आदमी दूसरे दिन गया, बोला नो 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 यू आर रॉन्ग, इट्स एक्चुअली ब्राउन। तीसरा दिन एक आदमी गया और उस पेड़ के नीचे एक आदमी अपना बस पूजा करेगा। तीसरा दिन एक आदमी वापस आया जंगल, तो उसने बोला इट्स वायलेट एक्चुअली। तो सबने बोला, आपस में झगड़ा करने लगे, यू नो दिस इज ब्लू, नो दिस इज वायलेट, दिस इज ग्रे, दिस इज ब्राउन, एंड इस तरह से बोलने लगे। तो जो सत्पुरुष वहाँ बैठे हुए थे तो बोले कि ओ व्हाट आर यू फाइटिंग अबाउट? बोले वी आर फाइटिंग अबाउट दिस एनिमल्स कलर। बोलो एक्चुअली व्हाट एवर यू सेइंग इट्स ऑल ट्रू, इट्स ब्लू, it's green, it's violet, it's even colorless. Do you know that? Because this animal is a chameleon. It's a girgit. तो जिस सत्पुरुष ने उस गिरगिट को हर कलर में देखा है और कलरलेस भी देखा है, वही सत्पुरुष के सामने आके बैठे हैं कि they have seen in some way, they have seen God, they have felt God either through their gurus or through some other saints or themselves. We do not know. The thing is, if we can in some way get that part of the colorless thing, where God is colorless, or where somewhere where we can feel that thing, कि आज हमको उसमें से कुछ पता चल जाए, तो इन saints को हमको उस तरह से देखना चाहिए कि what we can benefit from them in understanding God, in understanding the way of life, and not ask about our problems and how to sort them out. We have to possibly find the way to get over the problems, but let us not ask them to solve our problems. The problems, but we can ask for the strength to solve the problems. That is मेरा यही फीलिंग है। और मैंने इस बार एकदम गांठ बांध लिया। तो बापू ने मेरे को आके पूछा गाड़ी में, कोई प्रॉब्लम बताओ। गाड़ी में बैठा तो बापू बोला क्या प्रॉब्लम है बताओ। बापू कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आए यही बहुत हमारे लिए। लेकिन ये समझ एक साल पहले नहीं थी, क्योंकि एक साल पहले बापू आए, बापू जॉब नहीं है, बापू जॉब चाहिए और अच्छा जॉब चाहिए। क्वींसलैंड जाऊँ, वहाँ जॉब मिल रहा है, वहाँ ज़्यादा पैसा मिल रहा है बापू, वहाँ जाऊँ ले जाऊँ, घर कब होगा, बच्चे का एग्जाम कब ठीक होगा, सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो हमको चाहिए, हमको कोई ना कोई तो चाहिए। मेरे घर से कोई आ नहीं सकता है, तो जब बापू आते हैं तो मेरे को लगता है मेरे घर से कोई आया है, तो हम वो चीज़ खोज रहे हैं। बट आई थिंक थ्रू सत्संग, ये जो हम भजन कीर्तन कर रहे हैं, मनीष भाई, शौका बहन, पीयूष, पूनम, मेघा, हर एक आदमी का एक अपना एक कैलिबर है, और इतना उस कैलिबर को देखने के लिए, ये समझने के लिए, अगर उसमें से हम कुछ ले लें, आई थिंक दैट इज अ वे टू गो। बस यही बोलना है। सजानंद स्वामी महाराज की जय। ये 3 दिन की शिविर आज सुबह मैं सबसे सुन रही थी कि बहुत कम टाइम है, बहुत कम टाइम है। सब बोल रहे थे जैसे अभी स्टार्ट ही हुआ है एंड इट इज़ अबाउट टू एंड। तो शायद नेक्स्ट टाइम हम ज़्यादा शिविर रखेंगे और ज़्यादा संतों भी हमारे साथ होंगे। ऐसे पहले तो भगवान से प्रार्थना करते हैं। दूसरा कि ये शिविर में कल भरत भाई ने समझाया और आज बापू ने समझाया कि हूँपना छोड़ना है, अपनापन छोड़ना है। कल भरत भाई ने वो योगी गीता में से 6 बात बोली। I think that was something that I'm taking with me and I want to follow it in my life. और दूसरा, the way we all are living together, लगता है कि हम लोग फैमिली साथ में रह रहे हैं। कोई किसका बच्चा कहाँ खा रहा है, कहाँ पी रहा है, क्या कौन किधर काम कर रहा है, we don't know. कल भी जैसे हम खाना बना रहे थे सब साथ मिलके, which is a very good feeling. और मेरे को लगता है ये फीलिंग बच्चे हमारे देख रहे हैं, they are going to learn what we are doing it. So ये शिविर हमको ये सब सिखाते हैं। And definitely next time अगर सबका प्लान हो सके तो maybe we can go for 4 days, 3 days, जो भी सबको convenient हो। और
दूसरा टायरलेसली हम लोग ये लोग को देखते हैं, तभी हमको लगता है रात को कभी हम बोलते हैं हम थक गए, बट वी सी देम दे आर लाइक ऑन टाइम पंक्चुअल, जो हमको बहुत सीखना है। और टायरलेसली जो हमारे लिए एफर्ट्स करते हैं, इतना बोलना भी इट्स नॉट इजी। एंड व्हेन वी सी बापू, इतनी स्पिरिट है उनमें, इतनी स्पिरिट है कि वी फील कि थकते भी नहीं है, और हम लोग वी गेट टायर्ड सो क्विकली। तो दैट इज व्हाट आई लाइक अबाउट ऑल दिस, एंड आई एम एंजॉयिंग द एनवायरनमेंट। थैंक यू वेरी मच सहजान सर। सहजानंद स्वामी महाराज जी है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू के बापू इज कमिंग हियर सिंस पास्ट 4 years नाउ, दिस इज द 4th टाइम। और ये टाइम उन्होंने भरत भाई और किशोर भाई को भी साथ ले लिया, तो हमारा पावर ट्रिपल हो गया। दूसरा, कल हमें बहुत सारे पॉइंट्स भी मिले भरत भाई से। सो आई कैटेगराइज्ड इट इन थ्री पार्ट्स। तो जैसे पहला पार्ट तो ये कि समझो किसी को गन मारा है, तो हमें गोली लगी, डॉक्टर ने निकाली। दूसरा, गन मारा पर हम हट गए, गोली निकल गई। और तीसरा, हमने पहले से बुलेट प्रूफ जैकेट पहना है, समझ लो। तो पहला पार्ट मैं इस तरह रिलेट किया कि यू हैव द प्रॉब्लम, यू सॉल्व इट। सेकेंड पार्ट, हमें वो प्रॉब्लम नहीं लगा इतना, बट we solve it easily, very easily. Pass through it. Yeah, we foresee it and we solve it. और तीसरा कि हमें वो प्रॉब्लम ही ना लगे, हमें वो अपॉर्चुनिटी लगे। जैसे very elevated जो कल बात कर रहे थे, तो ऑफ कोर्स वो पहुंचने में काफी साल लगेंगे। एंड after going back from here, it's very easy to forget, to get back into routine, to slip into your own nature, which 30 साल से वही नेचर है। हाँ, नहीं, मैं समझ की बात कर रहा हूँ कि 5-10 साल तो पहले समझ ही नहीं थी। तो जैसे समझो कॉलेज से आए, तब से नेचर डेवलप होते गया, और हमारे बेस्ट फ्रेंड स्कूल और कॉलेज से ही होते हैं नॉर्मली। तो आई होप, आई प्रे कि कंटिन्यूसली सब ये रिवाइज करते रहे, जैसे कि कोई एग्ज़ाम हो, और वी डोंट गो बैक टू योर नेचर, जस्ट रिमेंबर व्हाट दीस गाइस सेड। जो संत बोले वो पहले याद आ गया तुरंत ही कि अच्छा ऐसा हो रहा है, बट जस्ट वेट, 2 मिनट रुक जाते हैं कुछ करने के पहले, या भगवान का नाम ले लेते हैं, या गुस्सा करना है तो कल तक मुलतवी रखते हैं। पेशेंस की, हाँ, कल तक नहीं, बाकी सब काम तो हम कल पे कर ही देते हैं। पोस्टपोन मोस्ट ऑफ द थिंग्स कि चलो ये प्रायोरिटी नहीं है, तो उसे भी प्रायोरिटी ना रख के we behave that way, we act that way। बस यही सबके चरणों में प्रार्थना है। सजाना पीयूष ने बोला वही एग्जैक्टली मैं सोच रही थी। वो 6 पॉइंट्स में से हम एक पॉइंट भी कुछ लाइफ में you know you can live your life according to at least one point, that is also a big thing। और बापू ने जैसे बोला था, दिनकर दादा को काका जी ने बोला था निरपेक्ष रहो, तो वो तो सोच सुनने में लगता है एक ही बात है, बट दैट इज रियली सो हार्ड टू नॉट हैव एनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एनीवन। तो उसका हम फ्रैक्शन भी कर सके तो बहुत बड़ी बात है। एक पॉइंट मैं उस दिन शेयर कर रही थी शायोगा बहन, पूनम सबके साथ,
कि हम कभी कभी आई मीन इवन बिफोर वी केम टू सत्संग हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ वी वुड हैव गॉट सम इंडिकेशन ऑफ हाउ वी शुड रिजॉल्व और गेट ओवर सम स्टम्बल्स और ऑब्स्टिकल्स इन लाइफ, बट हम उसको पहचान नहीं पाते थे. वी डिडंट हैव द विजन टू लुक एट इट. बट अभी अगर कुछ होता है तो वो क्लू हम समझ जाते हैं. तो उस दिन एक सिंपल बात है, पूनम ने उसका कीज मिसप्लेस किया कहीं, तो देन शी वाज टेलिंग और टीना बहन ने उसको जॉब पे ड्रॉप किया और पिक किया. तो मैं वो सोच रही थी कि दैट्स रियली गुड कि उसको इतना हेल्प है. बट फिर मैं सोच रही थी मैं भी केयरलेस हूँ, बट आई डोंट थिंक मैं इतनी केयरलेस हूँ कि पूनम जैसे मैं चाबी मिसप्लेस कर दूंगी. तो बट यू वोंट बिलीव कि वो इंसिडेंट हुआ, और वो भी मेरे साथ नहीं, सचिन के साथ. आई थिंक मैं ही वाज द रीजन वो चाबी मिसप्लेस हो गया. और उसको देख के मैं सोचने लगी ही इज वेरी ऑर्गेनाइज्ड, नॉट लाइक मी. सो तो वो 2-3 दिन में हमको जो भी हुआ इनकन्वीनियंस, वो कॉन्स्टेंटली मैं वही सोचती थी कि ये मेरे लिए ही हुआ था ये इंसिडेंट, कि मैं सीखूं. इंट्रोस्पेक्ट. यस, कि बोलना तो इतना इजी है कि किसी ने कुछ गलती की, केयरलेसनेस किया तो कैसे करते हैं लोग, बट जब अपने साथ होता है भले ही छोटा क्यों ना हो, टू रियलाइज दैट, आई थिंक दैट इज द पावर ऑफ सत्संग. वी हैव लर्न टू रियलाइज, गेट द क्लू. सो आई थिंक these things, these small things will always give us motivation, and hopefully we won't slip into our crude nature, and try to each day, empower our own self. मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि like there was some quote which said, if you focus on the problems there will be stress, but if you focus on the solution there will be opportunities. So it depends how you perceive the problem. Problem will be there, but instead of thinking about dwelling on that, if you try to look at the opportunities, in fact when you try to look there will be many जो हमने कभी सोचा ही नहीं उतना opportunities होगा और solution आ जाएगा. So let's hope कि सत्संग हमको always inspire करता रहे in this way. सहजानंद स्वामी. सजानंद स्वामी महाराज नीचे, बापू नीचे, भरत भाई, किशोर भाई नीचे. मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं ले सकता हूँ कि आई एम नॉट दैट. गुजराती में भी बोलो. लेकिन मैंने एक 2-3 दिन से मैं एक बात देख रहा हूँ. लास्ट जैसे पीयूष भाई ने बताया, हम लास्ट 4 साल से आ रहे हैं, बापू जैसे बापू आ रहे, और लास्ट ये हमारी दूसरी शिविर है. तो जब हम पहली बार मिलते थे हम सब जन सभा के लिए, जैसे शाह कबन और मनीष भाई के वहाँ करते थे या पीयूष भाई के वहाँ से चालू किया था, तो हम लोग सब फ्रेंड्स थे. और स्टार्टिंग में हम लोग जब मिलते थे तो वी वर नॉट सो मच क्लोज टू ईच अदर. हम लोग मतलब हम लोग का जो स्वभाव, नेचर जो बात चल रही है, तो हम लोग को नेचर बीच में आता था. सबका ईगो है, यार मैं इससे बात क्यों करूं, मैं इसको हाई क्यों बोलूं, वो नहीं बोलेगा तो मैं भी नहीं बोलूँगा. ये हम में नॉर्मल है, जो हम ह्यूमन बीइंग है. और तो मैंने ये 2-3 दिन में ये चीज़ देखी कि हम में और बापू, भरत भाई और किशोरों में क्या फ़र्क है. वो भी ह्यूमन है, ये हम भी ह्यूमन है. तो उन्होंने ये देखा कि जैसे भरत भाई और किशोर भाई को मैं फर्स्ट टाइम मिला, बापू से तो हम बहुत साल से जानते हैं, तो उनको तो हमारा नेचर पता है, तो ही गोज टू आवर लेवल, फिर हमसे वो लेवल पे आके बात करते हैं. लेकिन भरत भाई और किशोर भाई में मैंने यही देखा कि फर्स्ट टाइम में ही वो हमसे एकदम डाउन टू अर्थ होकर बात करते हैं, जो हम लोग डे 1 पे मिले तो हम लोग वो नहीं कर पाते थे. हम लोग को 4 या 5 साल अभी, और हम फिर भी वो लेवल तक नहीं पहुंचे जो वो लोग डे 1 से है. तो दैट इज द बिग डिफरेंस इन बिटवीन अस एंड देम, और दैट इज रियली गुड जो मैं देखता हूँ उनमें. और जैसे प्रीति ने बताया, यस वी कैन एटलीस्ट नेक्स्ट टाइम अगर सबको पॉसिबल है तो 4 दिन अगर हो सके या 3 दिन जो भी हो सके, तो हम लोग मैक्सिमम टाइम दे. जिस दिन आना है उस दिन सुबह से चले आए, तो मतलब वो भी दिन यूज़ करें. सो दैट्स इट. सजानंद स्वामी महाराज. बहुत सारे पार्क है, पार्क के अंदर जाके शिविर चलते रहेंगे. शिवानी बेन,
सबको जय स्वामीनारायण। सब संतों को भी जय स्वामीनारायण। मैं बहुत ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, लेकिन अरे MBA है, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। कम बोलेगा तो नहीं चलेगा। मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ आपका दूसरी नौकरी देने के लिए, सुपर पोजीशन। सबने शिविर की बात कही, प्रीति ने बोला, अविनाश भाई ने बोला कि शिविर होनी चाहिए। जब पहली शिविर होने वाली थी तो शावका हम सबको फोन करके बोल रही है, हम शिविर रखना चाहते हैं, ऐसे है 2 दिन हम जाएंगे ऐसे करके। हमने कहा शिविर में क्या पैसे लगाने की जरूरत है, हम क्यों जाए, वो फालतू के पैसे हम जाएंगे खर्च करेंगे रहेंगे वहाँ पे, इससे अच्छा वही पैसे हम बापू को देते हैं, कहीं हेल्प आएगा, कुछ होगा, वो आगे कुछ किसी की हेल्प करेगा। तो शावका ने बोला अच्छा आप एक बार चलो, फिर आप नेक्स्ट टाइम के लिए खुद ही बोलोगे। अरे वाह, और ये बात एकदम सही है। आपका बापू का 4 साल से आ रहे हैं, लेकिन ये शिविर हमारी सेकेंड है, और हमको पहली शिविर के बाद ही हमने शावका को ये बोला था, सबने बोला था कि शावका हम नेक्स्ट टाइम शिविर फिर करेंगे। कहीं जगह हमें नहीं मिलती है, कोई भी बुकिंग नहीं हो पाती है, हम दोबारा यहाँ आने के लिए रेडी थे। यही प्लेस सेम जगह पे, रूम्स भी अगर हमको सेम मिलते, इस बार हमें अच्छे मिले हैं पिछली बार से। शायद हमारे लिए बनाए उन्होंने। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मेरा उसमें रहते ही नहीं है, हम सुबह निकलते और रात को जाते हैं। वेरी ट्रू, तो ना भी मिले तो भी चलेगा, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ये हॉल मिल जाए बस। सही बात है। तो वो 2 दिन की शिविर से अब सब कह रहे हैं कि हमको 4 दिन हफ्ता भी रहने को तैयार है हम। ये हमारे में सबसे बड़ा चेंज है, और खाली सब नहीं, ये मैं भी अपने को मानती हूँ कि इट्स ट्रू। तो हम सही में, चाहे हमें छुट्टी लेनी पड़े, जॉब से छुट्टी लेनी पड़े, जहाँ से भी, हम लेके रहने को तैयार है, क्योंकि इसका जो लाभ है ये हम साल भर भी नहीं ले पाते हैं। 3 दिन रेगुलर सुबह से शाम तक 2-2, 4-4 घंटा हम यहाँ बैठते हैं, आप लोग का सब संतों का लाभ लेते हैं, ये हमें साल भर भी नहीं मिलता है। शावका लेती है, सभाएं बहुत करते हैं, हम हर मंथ में करते हैं, लेकिन जो ये लाभ है इट्स अनलिमिटेड। बस मुझे यही कहना है सबके। थैंक यू, जय स्वामी। कहा कि मैं एग्री करता हूँ कि हमें आपसे कुछ मांगना नहीं है, बट पूरे सिटी डिवोटीज की तरफ से थैंक यू वेरी मच। जय स्वामीनारायण। परम पूज्य बापू, परम पूज्य भरत भाई, किशोर भाई, मैंने थोड़े दिन पहले ये कोट पढ़ा था कहीं पे, इनहेल लव एक्सहेल ग्रैटिट्यूड। तो ये पूरा शिविर का जो पीरियड रहा है, it has been inhaling all the love, and now I want to exhale all the gratitude to your feet. Thank you very much for being here for us. And आप लोग होते हो, हम लोग को सिक्योरिटी फील होती है, एंड आप जैसे संत ही है जो हम लोग को जैसे भी है, बुरे हैं, बस संभाल लेते हैं, तो इसकी वजह से we are able to grow. Otherwise पहले ऐसे था कि मुझे लगता था कि आई एम द बेस्ट, मैं सब अच्छा करती हूँ। अब इंट्रोस्पेक्ट करने को मिलता है कि नहीं, ये गलत किया, ये गलत किया, ये नहीं बोलना चाहिए था। कल मैंने गलती से बोल दिया आपको कि नहीं हम भगवान की टीम में, देन इट स्ट्रुक मी, नहीं लेकिन दीज आर स्मॉल थिंग्स विच स्ट्राइक लेटर ऑन कि नो इट इज़ नॉट राइट, आई शुड हैव मेड श्योर कि नहीं मैं ऐसे ना बोलूँ। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ ऑल द संत एंड ऑल द लव we receive, and इसकी वजह से we can improve every step, and I'm sure every realization is going to bring me to another step where I don't make the same mistake again. I'll make a new one, but not the same one.
your mistake is also your good. So make new mistake. काका जी यही बोल रहे हैं, new mistake all the time. Every day. थैंक यू। संजय बा वो आराम कर रहे हैं। कहाँ के बात है? सजान सिंह महाराज ने जो है अपना कोई टाइम टेबल का ठेका नहीं है. We are just free bird, enjoying every moment. That's all. मुझे तो अभी रिकलेक्ट हो गया कि लास्ट जब आए थे तो पिया का प्रॉब्लम चल रहा था और सब लोग इतनी धुन करी थी, बापू भी सारा टेंशन लेके चले गए और विदिन फ्यू मंथ हमारा पीआर हो गया था. और जैसे मुझे बात याद आ गई, मैं भी बहुत सबको थैंक्स बोलना चाहता हूँ, स्पेशली भरत भाई, बापू, किशोर अंकल के फिर से आ गए यहाँ पे, फिर से शिविर हो गई, हमें खूब आनंद देने के लिए इतना बीड़ा उठाते हैं वो. और शिविर में तो हमेशा बहुत कुछ सीखने मिलता है. हमारे जो क्रूड नेचर है वो काफ़ी कन्वर्ट होकर अच्छे नेचर में बदलने की ट्राई करते हैं, लेकिन इनकी दृष्टि पड़ जाए तो जल्दी हो जाता है, क्विकली हो जाता है. मैं तो बहुत आलसी है लेकिन जैसे ही लेकिन मनीष भाई सहायका बहन इनका पुश मिलते रहता है तो सबकी सेवा हो जाती है. और जैसे भरत भाई ने वो गुणातीत ज्ञान का नवनीत के 6 पॉइंट्स बताए, तो जैसे बता रहे थे कि वो हमारे जीवन में बैठ जाए, जीव के अंदर बैठ जाए, हम बाज के भूल ना जाए. तो बस भरत भाई, बापू, किशोर अंकल सबके चरणों में यही प्रार्थना है कि वो बैठ जाए और जैसे चाहते हैं हम उस तरह जीना शुरू कर दें. यही प्रार्थना सजान समाज. ત્યારે હું અહીંયા આવવાની હતી ત્યારે મને થયું કે મારું 3 દિવસનું કામ છોડીને આવીશ, મારો બિઝનેસ ટાઈમ. પણ આવે પછી એવું લાગ્યું કે એટલું બધું કાઢ્યું છે કે શાયદ હું Prepare करते डबल. હા બહુ બધું. 2 વર્ષ પહેલા મને ખબર છે કે હું તમને મળી હતી ત્યારે બહુ બધું ડિફરન્ટ હતું મારામાં, અને હવે હું જોઈ શકું છું મારામાં શું ચેન્જ છે. બધી સંતોની કૃપા જ છે. બસ થેન્ક યુ વેરી મચ. સજાનંદ स्वामी महाराज की जय. श्रीमद सद्गुण सालिनं चिदचिदि व्याप्तं च दिव्याकृतिं जीवे साक्षरमुक्तकोटिसुखदं नैकावताराधिपम्. ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरे वेदान्तकीर्त्यं विभुं तन्मूलाक्षरयुक्तमेव सहजानन्दं च वन्दे सदा. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः. सजानंद स्वामी महाराज की जय. आप सबको देख के बहुत खुशी हो रही है. यहाँ का जो माहौल है, जैसे आप सब से जो हमने बातें सुनी, ये सब सुना, ये सब के पीछे जो श्रेय है हमारे गुरु को जाता है. जैसे अभी हमने बताया कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः. तो वैसे हम ये सब जो है हमारे गुरुदेव काका जी ने ऐसे जीवन जो जिया है. उनके जो गुरुदेव थे योगी जी महाराज. काका जी ने जो अपने गुरु के लिए जो जीवन जिया है वो हम देखते हैं कि जैसे हम काफी बातें सुनी बापू से कि योगी बापा के लिए काका जी ने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया. जो 6-10 चोपड़ी पढ़े हुए थे उनके लिए काका जी जो है इतने पढ़े लिखे. और वैसा ही हमने देखा है आज बापू को. आप सबने नोट किया होगा कि बापू जब भी काका का कितना महिमा है
कि जब भी उसको बोलो उसके लिए अगर वो रात भर भी बात करे तो उनके लिए शायद कम है करके। तो कितना महिमा है आज गुरु का, जो हमारी ये जो गुरु परंपरा चलती आ रही है। तो आज हम ये जो सब देख रहे हैं, आप सब में इतना चेंजेस, इतनी सक्सेस, तो ये सब का श्रेय सच में ये सब हमारे परम पूज्य बापू और दिनकर दादा को जाते, जिन्होंने यहाँ 4 साल पहले आके शुरुआत की। हम कहते हैं कि कोई भी जो बड़ी इमारत होती है उसकी नींव में जो होते हैं, जो फाउंडेशन स्ट्रक्चर होता है, तो वैसे हमारे ऑस्ट्रेलिया मंडल में लोग फ्यूचर में याद करेंगे कि जो फाउंडेशन जो है वो हमारे परम पूज्य बापू और दिनकर दादा ने शुरुआत की। और धीरे धीरे देखो ये साल से परम पूज्य भरत भाई भी जुड़ गए उसमें, और हमारे परम भक्त किशोर भाई है वो भी देखो साथ आ गए हैं। और ऐसे ही फ्यूचर में और भी हमारे जैसे वसी भाई है और बाकी लोग भी धीरे धीरे वो सब भी आएंगे। हम संतों को प्रार्थना करेंगे कि आप ऐसे हर साल आते रहना। तो मैं बात ये कह रहा था कि देखो 4 साल से बापू, क्योंकि आज अगर हम बापू की एज देखते हैं तो 67, 69 तक है। मैं तो सोच ही नहीं सकता कि ये एज में मैं कितना, क्योंकि कभी कभी हम सब फील करते हैं कि कितना थक जाते हैं। तो बापू इज रियली टायरलेस एंड ही इज टाइमलेस। जब भी आप जैसे कि बापू का प्रवचन सुनते हैं तो ऐसा नहीं कि डजंट नो अबाउट द टाइमिंग से क्या है, लेकिन काका का महिमा इतना गाते, इतना महिमा है उसके अंदर काका जी के प्रति है कि ही इज वेरी टाइमलेस, गो बियॉन्ड टाइम, जो बोलते हैं ना, लैंड योर माइंड इन नो माइंड स्टेटस। तो आज बापू के उसमें देखते हैं कि उसका जो भी प्रवचन होता है हर बात में काका 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 काका, सच में। तो बस उतना महिमा अभी भी हमें और मेरे में नहीं आया है कि जैसे कि जितना महिमा काका जी ने योगी बापा का गाया, या बापू आज जो काका जी भरत भाई, ऐसे वसी भाई, दिनकर भाई जो काका जी का महिमा गाया। तो आप सबके चरणों में ये हमारी प्रार्थना है कि जैसा आप जैसे अपने गुरु के लिए न्योछावर हो गए, अपना सर्वस्व त्याग कर दिया, और आप इतनी एज होते हुए भी जो टायरलेस वेलकम टू ज्ञान सिंह। अरे वाह वाह। तो बस आज आपके चरणों में यही प्रार्थना है कि जैसे आपने अपने गुरु का इतना महिमा समझा है, बेटा अकेला है, हम भी उतना महिमा अच्छे से समझ सके आपका। तो उतना महिमा हम भी उसका समझ सकते। तो मेरे आप सब बापू के लिए प्लीज, जो भरत भाई सभी के लिए तालियां बजाएं। दूसरी बात की, अभी जैसे शिविर हमने ऑर्गेनाइज की, तो वी हैव ट्राई आवर बेस्ट कि सबको अच्छा लगे, सबकी कन्वीनियंस हो, सबका ऐसा हो। वी विल फॉलो द टाइमिंग, वी विल हैव द शेड्यूल। द ओनली पर्पज इज कि हम लोग अच्छे से उनका लाभ ले सके सबका, क्योंकि इसमें से ऐसे तो काफी सारे हरि भक्त हैं, हम एक दूसरे के घर पे आते हैं। ये टाइम मैंने वो भी एक अच्छी बात देखी कि लास्ट टाइम ऐसा था कि समझो कि किसी के घर पे सभा है तो उनके घर पे गए तो जो 2-3 हरि भक्त है बस वही, तो 1 to 1 जैसा था। लेकिन ये टाइम मैंने देखा है जिसके भी घर में पधरामनी हो वहाँ सब हरि भक्त पहुंच जाते हैं। लेकिन आप सबका दिल इतना बड़ा है जैसे, क्योंकि मुझे पता है कि इट्स नॉट एन ईजी कि जैसे सबको इन्वाइट करना होता है, इतने लोगों का खाना पीना अरेंजमेंट करना, टाइमिंग्स। तो इससे ये टाइम हमें ये लाभ मिल गया कि कोई एक के घर पे सब है, तो ऐसा नहीं कि कल्याणी के घर पे है तो चलो उनके घर पे, उसके घर पे सब पहुंच जाते, इनके घर पे सब। तो उस बहाने ये टाइम हमें भरत भाई, बापू, किशोर, सबका इतना लाभ मिला है कि ऐसा नहीं कि वो एक ही बार मिला है, 2 बार ही मिला, एवरी डे इज दिवाली लाइक। और आजकल तो दिवाली ही चल रही है सच में। तो ये सच में मेरे बापू को मेरा बहुत 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 हृदयपूर्वक शुक्रिया कि बापू आपने इतना भीड़ा थम के आप आए। आप आज फ्यूचर में आप सबको फ्यूचर में लोग बहुत याद करेंगे। जब भी ऑस्ट्रेलिया मतलब देखो आज 5 हम जो लाइक माइंडेड फैमिली है, अभी 5 में से मैं बोल सकता हूँ कि हमारे 10 फैमिली कंफर्म हो गए हैं, और जिसको मैं परमानेंट मेंबर बोल सकता हूँ कि जिसके ऊपर मैं बैक कर सकता हूँ कि नहीं, अगर मैंने कुछ कहा कि हमें ऐसा करना है तो करना। और आप सभी को भी खूब धन्यवाद कि मैंने एक बार बोल दिया कि नहीं ऐसा करना है, तो आपने सामने काउंटर क्वेश्चंस नहीं किया कि नहीं ऐसा क्यों, बस करना है मनीष भाई, वी आर रेडी। लाइक जैसे कि कल भी कुछ काम था तो मैंने बोला वी विल डू इट। तो आप सभी भाइयों ने जो साथ दिया तो रियली सबको धन्यवाद है मेरे। ऐसे तो काफी सारी बातें हैं, हाँ नेक्स्ट टाइम से हम भाइयों ने डिसाइड किया है कि आप बहनें भी इतनी सेवाएं करती है सुबह से। तो जैसे पूनम दीदी को मैंने देखा कि पूरा इतना करके किचन
संभालने के बाद बच्चों को डांस की प्रैक्टिस करवाई। जैसे कि मैं तो घर पे जाके सो गया था इतना खा के मुझे नींद आ गई तो मैं सो गया था। बच्चों को और हाँ, बड़ों को, बच्चों को मेरे जैसे को डांस सिखाया। तो मैंने देखा है आप लोग में से कोई बहनें सोई नहीं। आप लोग ने सोचा है कि शाम को हमारा कल्चरल प्रोग्राम है तो हाउ वी विल मेक अवर बेस्ट यूटिलाइज ऑफ दिस टाइम और अच्छे से करे करके। तो आप सभी ने इतने जो टाइम से सेवा की है तो ये टाइम हम भाइयों ने सब डिसाइड किया है कि नेक्स्ट टाइम किचन की सेवा हम भाइयों ही ले लेंगे। जैसे कि बर्तन की सेवा है, बाकी सब है वी विल शेयर इट, लाइक ऐसा ना हो क्लीनिंग की सेवा दे दो हमें। क्लीनिंग की सेवा ये असिस्टेंट भी रहेगा एक। नहीं वो थ्रोअर प्लेट्स और चास तो बस आप ऐसे देखो ये मिल के जो हम सब इकट्ठा होकर जो काम करते हैं तो उसी में मजा है, टीम वर्क में। जैसे हमारे कल भरत दा ने 6 पॉइंट काफी अच्छे बताए, सम सुरत भाव और एकता। तो सम सुरत भाव एकता की शुरुआत हम ऐसे ही कर सकते हैं। और भरत दा ने ये भी बताया कि योगी बाबा ने कितने साल बर्तन मांजे थे, 40 साल। आप सोचो 40 साल तक उन्होंने बर्तन की सेवा की थी। तो कोई भी सेवा छोटी नहीं है, कोई भी बड़ी नहीं है। जैसे कि नीरू भैया ने भी कल अविनाश भाई ने वो सेवा ली थी। तो ऐसे एक दूसरे का बोलते हैं ना, साथ ही हाथ बढ़ाना साथ ही रहे। तो वैसे करते रहते हमारा काम इतना आसान हो जाएगा और उतने जल्दी हम फ्री हो जाएंगे तो हम सब लाभ ले सकते हैं। अगर वरना क्या होगा कि जैसे बहनें अपने कामों में बिजी रहेगी और हम घूमते रहेंगे तो इतना टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा। इफ यू वांट टू मेक बेस्ट यूटिलाइज ऑफ टाइम तो सब इकट्ठा होकर काम करेंगे तो वी कैन बेस्ट यूटिलाइज ऑफ टाइम। तो ऐसे बहुत बातें होती रहेगी। अभी भी नेक्स्ट वीक ये हमारे साथ भरत भाई है, किशोर भाई है, बापू हमारे साथ 26 तारीख तक और है। तो ऐसे हम और भी जितना हो सके उतना प्लीज लाभ ले। अपना शेड्यूल जो भी आगे पीछे करना पड़े, जैसे भी हो टाइम मैनेजमेंट। तो बस आप सबके चरणों में यही प्रार्थना है। सजानंद स्वामी महाराज की जय। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द बैंक, क्या नाम है? पूनम बेन शाह। कैसे गुरु है, देखिए बुराई तो है ही है, अच्छाई सब बोलते सब जानते, लेकिन बुराई भी होती ही है। मैं और कोई जाने ना जाने मैं जानती हूँ। नहीं, बुराई शॉर्टकमिंग्स होती है, शॉर्टकमिंग्स होती है। तो मतलब हम अच्छे बनते हैं, हम अच्छे तो जरूर हैं ही, लेकिन हमारे में वो कमियां भी होती है जो दिखाई नहीं देती, पीछे पीछे रहती है। तो जब हम पे कृपा होती है तब हमें लगता है अरे कोई हमारे लिए मेरे लिए इतना कैसे कर सकता है। मैं जानती हूँ आप लोग कोई नहीं जानते कि मेरे दिमाग में पीछे क्या चल रहा है, लेकिन मुझे ये पक्का विश्वास है यहाँ जो बैठे हैं ना उन्हें सब पता है कि मेरे दिमाग में पीछे क्या चल रहा है, कहाँ पे मेरी सुई अटकी हुई है, मुझे कहाँ से आगे नहीं जाना है। और जब भी मैं सब प्रवचन सुनती हूँ ना तो मुझे लगता है अरे यहीं पे मेरी सुई अटकी हुई थी। मुझे कब से ये लग रहा था कि यार ये तो ऐसा है लेकिन मेरा कैसे काम हो गया। सब बोलते पूनम बहुत अच्छी है, मुझे भी अच्छा लगता है सुन के कि मैं बहुत अच्छी हूँ और ये काम कर लेती हूँ वो कर लेती हूँ, वो भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब बैठ के सोचती हूँ ना कि अरे ये लोग तो सिर्फ उतना ही जानते, लेकिन मेरी भी तो पीछे की साइड्स है, मेरी भी तो कोई चीज़ें हैं जो मुझे अच्छे से मालूम है नहीं कि मैं ये नहीं कर सकती, वो मैं नहीं कर सकती, ये मेरे बस की बात नहीं है। यहाँ पे मेरा दिमाग पूरा फट जाता है। अगर मुझे कोई वहाँ पे टेस्ट करने बैठ गया तो मैं 2 मिनट रुकूंगी, फिर वहाँ से उल्टी घूम के भाग जाऊंगी क्योंकि मुझसे कंट्रोल नहीं होता फिर। लेकिन जब मुझ पे कृपा होती है तो मुझे लगता है कि देखो कैसे अपनाया है मुझे, कितना प्यार करते हैं, मैं जैसी हूँ वैसी, और मुझे इतना प्यार देते इतना, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम सबको अच्छा लगा, लेकिन उन्हें सब मालूम है कि ये चेहरा आगे हंस रहा है तो पीछे क्या चल रहा है, ये चेहरा ये इतनी मेहनत कर रही है उसके पीछे क्या चल रहा है। तो हाँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम सब में कमियाँ होती हैं, हम सब में ये होता है, लेकिन जब हम सरेंडर करते हैं अपने आप को, जब हम मानते हैं कि नहीं आप राहुल वेलकम, सही गलत कुछ भी, लेकिन आप जैसे बोलो वो सही, आप जैसे कहो वैसे बापू मुझे प्यार से बुलाते ना लुच्ची, वो झूठ नहीं है, वो ऐसे तो मुझे अच्छा लगता है। मतलब सबके सामने तो मैं सोचती हूँ अरे बापू ने बुलाया, लेकिन वो सच्ची में वो बात कहीं ना कहीं है कि मैं लुच्ची हूँ तभी ये मुझे बुलाते हैं, लेकिन मैं जैसी भी हूँ वैसे वो मुझे उतना ही प्यार करते हैं। तो वो चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि सत्संग ऐसी चीज़ है
कि हम जैसे वो हमें प्यार करते हैं, वो हमारी गलतियां माफ करते हैं। तो दैट इज एग्जाम्पल हमारे लिए कि जब हम साथ में हैं तो हम एक दूसरों को माफ करें, क्योंकि हम भी तो संपूर्ण नहीं हैं, हमारे में भी तो इतनी कमी है। अगर हम अपने आप को प्यार कर सकते हैं कि नहीं मैं तो अच्छी हूँ, मैं जानती हूँ मैं कहाँ कम हूँ, लेकिन फिर भी मैं अच्छी हूँ, तो फिर दूसरे क्यों नहीं यार? वो वहाँ कम है लेकिन वो अच्छे तो है ही, वो प्यारे तो है ही। अगर जो आपको प्यार करे वो प्यारे, लेकिन डांटे वो प्यारे क्यों नहीं? जो आपकी गलतियाँ निकाले वो प्यारे क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि जो गलतियाँ बताने वाले वो इसलिए बताते कि देख क्या है कोई, अगर नहीं प्यार करते ना तो बोलते जाने जैसे वैसे दूसरे से धक्के खाएगी तो समझ में आ जाएगा। लेकिन जो अपने वो आके बोलेंगे ऐसे नहीं यार ऐसे कर, ये तो गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो कहना उतना ही है कि सत्संग में मैंने तो सीखा है, और ये बात भी सही है कि हम सब में कुछ कमियां हैं, तो एक दूसरे को जैसे हैं वैसे अपनाएं, जैसे वैसे ही हाथ पकड़ के चले, तो हम सबकी जर्नी बहुत इजी हो जाएगी। और हमारे गुरुदेव हमारे साथ हैं, आप ऐसे ही हमारे साथ रहें। थैंक यू सो मच। सदानंद स्वामी महाराज की। We were a vice chairperson. करते रहते हैं। चेयर दो, चेयर पर्सन बोला यार तू। प्रेसिडेंट साहब अरे यार बोला चेयर पर्सन यार। ए बेसी जा तू जल्दी बगल बोला लो। सच्चिदानंद स्वामी महाराज की जय। जय स्वामीनारायण। परम पूज्य बापू, परम पूज्य भरत भाई एंड परम पूज्य किशोर अंकल। सबसे पहले तो आप दोनों को थैंक यू कहना चाहूँगी कि आपने इस बार बापू को आके ज्वाइन किया। हम सब की तरफ से तहे दिल से रियली थैंक यू। कहाँ से शुरू करूँ? बहुत सारी बातें सुनी और सबकी बातें सुन के बहुत ज़्यादा टच्ड हुई। बिल्कुल एग्जैक्टली लास्ट ईयर की तरह आई गेस कि सबसे रिलेट कर पा रही थी। जैसे पूनम ने कहा ना, अब शायद हम सबका ऊपर का चेहरा और अंदर का चेहरा एक दूसरे को बहुत अच्छे से दिखता है, और आई थिंक इसीलिए हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। तो स्टार्ट ऐसी करूँगी कि एक्चुअली आई थिंक हम सब वही गोल थे, और धीरे धीरे अब इन मेकिंग है कि एक जर्नी है जहाँ हम डायमंड बन जाएंगे। और एक आई थिंक हम आपस अपने आप तो कर ही रहे हैं अपना तराशना, बट एक दूसरे के लिए भी कर रहे हैं। पहले हर चीज़ होती थी कि जैसे करिश्मा ने शायद कहा कि आई एम द बेस्ट, हम सोचते थे कि हमें सब अच्छे लगते हैं, लेकिन एक्चुअली हमें सिर्फ हम खुद ही अच्छे लगते थे। ये मेरे साथ बिल्कुल सही है। लगता था कि मैं ही बेस्ट हूँ, मैं ही सबसे अच्छी हूँ, मैं ही सब सही करती हूँ, बाकी सब गलत करते हैं। मैंने तो बहुत कोशिश की सबसे कनेक्ट करने की, ये करने की, इसके लिए किया, उसके लिए वो किया। इट वॉज ऑल अबाउट मी कि मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। जैसे बापू ने आज कहा मैं, और ये बिल्कुल सच है, ऐसा ही था, बिल्कुल ऐसा ही था। और शायद मम्मी है तो मम्मी ये बात बिल्कुल समझ सकती है कि कैसी थी ये। और वो मिराकल मैच्योरिटी से भी नहीं आया। शादी हो गई, हस्बैंड आ गया, बच्चा आ गया, सब हो गया, लेकिन वो जो प्रवृत्ति थी वही ऐसी थी। जैसे मैंने पहले कहा, मैं आज भी रिपीट करूँगी कि मम्मी ने जब मुझसे कहा एक बार यहाँ आके कि बेटा मैं सत्संग करने लगी हूँ नोएडा में, बड़ा अच्छा लगता है। मैं कहा मम्मी प्लीज़ अब ये सब बातें मत करो, अच्छाई अंदर होती है, आप खराब हो तो इसलिए जाती हो क्या सत्संग में अपने आप को ठीक करने? क्योंकि वही अपने को इतना समझते थे ना कि हम तो बहुत अच्छे हैं, भगवान ने हमें बिल्कुल परफेक्ट पैदा किया है, बहुत अच्छा दिल है, सबका सोचते हैं, सबका प्यार करते हैं, सब करते हैं। ये सोच थी, लगता था सब करते हैं, कर कुछ भी नहीं रहे होते, सिर्फ अपने आप से प्यार कर रहे थे शायद। लेकिन सत्संग के बाद से सारे रिलेशन बेटर हुए हैं मेरे। आई थिंक अपने आप से ही रिलेशन बेटर हो गया इस वजह से, सबके साथ रिलेशन ठीक करते करते। अब जो नीरव के लिए रिस्पेक्ट है वो पहले नहीं थी बिल्कुल भी। शायद मैं करिश्मा को ये बात बोल भी रही थी उस दिन कि करिश्मा ने कहा कि मैं बहुत डोमिनेटिंग हूँ, और मम्मी कहती है कि शादी में कैसे चलेगा काम। मैं कहा यार मैं भी ऐसी थी कि बोलूँ पानी दो तो पानी दो, खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ, बैठ जाओ तो बैठ जाओ। उसी की डेफिनेशन थी कि वो मुझसे प्यार करता है।
लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज मेरा मन करता है सब करने का, और वो एक रिस्पेक्ट है, और उस रिस्पेक्ट से जो मुझे रिस्पेक्ट और केयर और प्यार मिलती है वो अलग है। तो ये लाइफ किया है कि जब तक हम, अगर हम सिर्फ दें, अपने आप आएगा, पर एक्सपेक्टेशन और छोड़ दे तो और भी अच्छा लगता है। तो आज एक्सपेक्टेशन बहुत कम हो गई है एज कम्पेयर, जो मिलता है वो अटैचमेंट भी है और डिटैचमेंट भी है। उससे जर्नी में हम नेक्स्ट लेवल पे तो पहुंच रहे हैं, और एक अंदर से पीस और हैप्पीनेस आ रही है, पर एक्सपेक्टेशन दूर होती जा रही है, और ऐसा मिराक्युलस सा लगने लगा है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सबके लाइफ में आती हैं। पहले वो प्रॉब्लम्स लगती थी, लेकिन अब एक ब्यूटीफुल जर्नी लगती है। ऐसा लगता है कि यार ये आया है ना, तो चलो लेट्स फाइट इट, मजे करते हैं इसमें। और ये बात सच बता रही हूँ, ऐसा लगता है मुझे अब। वो चैलेंज भी नहीं लगता, वो लगता है यार ठीक है ना, अच्छे से उठेंगे सुबह, बिल्कुल विद एनर्जी, सबके बारे में अच्छा सोचेंगे, ऑफिस जाएंगे, सब जाए बाहर में। चेंजेस आ रहे हैं ऑफिस में तो क्या हुआ, लोग बुरे ढंग से मुझे परसीव कर रहे हैं तो क्या हुआ, ये हो रहा है तो क्या हुआ, डजंट मैटर। मैं कंप्लीट हूँ, मेरे अंदर भगवान है जिनको मैंने ढूंढ लिए हैं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है उस सेंस में। और हम अपना कल्याण एक्चुअली खुद ही करते हैं, और ये कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता, बट जब भी होता है उसी को शेयर करना चाह रही हूँ कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अभी कॉन्सर्ट की टेंशन है, बहुत सारे उसमें पैसे लगे हुए हैं, नीरव की एम्बिशन है, तो वो एम्बिशन का सपोर्ट दे रही हूँ, बट फील नहीं होता ज़्यादा कुछ मुझे एक्चुअली। मैं बहुत फ्लोटी फीलिंग में रह रही हूँ आजकल। आई डोंट नो ये एस्केपिज्म है या भगवान की दी हुई स्ट्रेंथ है, ये मुझे खुद नहीं पता। पर एनालाइज करती हूँ कि क्या मैं एस्केप कर रही हूँ इन प्रॉब्लम से, इन एंग्जाइटी से या फियर से, या ये बस अब वो स्टेट आ गई है जहाँ मुझे चीज़ें अफेक्ट नहीं करनी बंद हो गई है। तो ये तो टाइम ही बताएगा, बट ये 2-3 साल से यही हुआ है, यही जर्नी चल रही है। बस एक और बात कहूँगी, कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगी जो मैंने पहले भी कहा था कि ये सबसे बड़ी जो चीज़ मुझे इस सत्संग से मिली वो है कि ये डिवाइन फैमिली, सही में ये बिल्कुल डिवाइन फैमिली है, और सबसे ऐसे एक दिल से दिल का नाता क्रिएट हो गया है। सब अपने ही लगते हैं, मैं आप हो और आप मैं हो, जैसा पूनम कह रही थी कि सब हम एक जैसे ही हैं, और ऐसे ही रहें, आगे बढ़ें। भरत भाई ने हमें वो दिया है कि हम 1 महीने में एक बार मिलते हैं, तो हो सके फोर्टनाइटली अगर मिलने लगे और ये सभा करने लगे तो और हमारी जर्नी जहाँ हम जो गोल्स रीच करना चाहते हैं जल्दी पहुँचेंगे। और जो शायका और मनीष ने इस बार बर्थडे के साथ सबकी हमने अप्रिशिएशन करना शुरू किया एक दूसरे के लिए, उसकी फीलिंग तो बिल्कुल अनबिलीवेबल है। वो बेस्ट बर्थडे गिफ्ट हो सकता है एक दूसरे के लिए हम जो दे सकते हैं। और कितनी सारी बातें होती हैं जो हमारे दिलों में होती हैं, ना टाइम होता है, कई बार हमारी आदत होती है कि हम वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो आई थिंक हम वो सब एक्सप्रेस कर पा रहे हैं उसके थ्रू। तो वी शुड कंटिन्यू दैट आर्ट ऑफ गिविंग, आई गेस। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ये ज़रूर करूँगी, और आई होप आप सब भी, आई एम श्योर आप सब भी ज्वाइन करेंगे मुझे उसमें। अब रही बात आप सब की, तो समझ ही नहीं आता क्या कहें, इट्स बियॉन्ड वर्ड्स कि हम एक्सप्लेन कैसे करें। बापू आपने तो एक तरह से लाइफ ही चेंज किया। आई थिंक पूनम और पीयूष माध्यम बने, और शायद का और मनीष आपके एक तरह से अवतार बने यहाँ पर हमारे लिए, और फिर आपने साक्षात यहाँ आके दिनकर अंकल के साथ हमें दर्शन दिए। वहीं से हमारी शायद ये जर्नी शुरू हुई है, और मेरी तो डेफिनेटली वहीं से शुरू हुई है। और अब इस बार भरत भाई का और किशोर अंकल का भी साथ हुआ, तो बस बहुत बहुत ब्लेस्ड फील कर रहे हैं। ये हमारा सच्ची में सौभाग्य है कि काका जी ने हमें कनेक्ट किया। हम काका जी को नहीं जानते, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम काका जी को जानते हैं थ्रू बुक्स, थ्रू यू ऑल। आपको आप सब में हमें वही दिखते हैं, और शायद अब सब में ही वही दिखने लगे हैं हमें। तो बस ये चाहूँगी कि ये जर्नी ऐसी कंटिन्यूड रहे, और जो उतार चढ़ाव हमारे मन के भी आते हैं, मेरे मन में भी आते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा लगता है, फिर देयर आर डेज व्हेन लगता है यार सब क्या है, प्रैक्टिकल लाइफ, मटेरियल लाइफ, उसमें भी वो जो पैरेलल 2 लाइफ चल रही है ना, उनको एक साथ जोड़ना है। उसमें धीरे धीरे डिस्टेंस कम हो रहा है, लेकिन एक दिन आएगा जो वो एक ही राह हो जाएगी।
तो उसमें आई थिंक हम सब जूझ रहे हैं और हम धीरे धीरे क्लियर भी कर रहे हैं अपने रास्ते के ऑब्स्टिकल्स की, वो एक लाइन हो जाए पैरेलल के बदले। मेरी तो कम हो रही है, आई एम श्योर आप सबकी भी हो रही है कम। सो थैंक यू वेरी मच। सच्चिदानंद स्वामी महाराज की जय, जय स्वामीनारायण to everyone। और मीरब की तरफ से भी सबको बहुत थैंक यू। वो आई थिंक थोड़ा डिसअपॉइंटेड भी था, लास्ट मिनट तक वो कहता रहा सुन मैं एक दो फ़ोन मारता हूँ जरा रिसेप्शन पे जाके धीरज के फ़ोन से, मैं सोचता हूँ रुक जाता हूँ, पर बहुत उलझन में था, मैं वो उलझन देख पा रही थी। मैं कहा नहीं तू चला जा और इट्स ओके, डजंट मैटर, तू अपना काम कर और यहाँ पर हम रहेंगे एंड दैट्स ओके। स्पिरिचुअली तू प्रेजेंट रहेगा, तो आई थिंक वो है स्पिरिचुअली प्रेजेंट क्योंकि उसका मन आधा आधा था, मैंने ये फील किया आज। एंड बट देन वी मेड द डिसीजन कि नहीं तुम जाओ अपना काम करो, वो भी ज़रूरी है। और थैंक यू वेरी मच। कौन बोले कि फाउंडेशन मेंबर, क्या बोले? फाउंडेशन मेंबर हमारे हैं नीताबेन, अरे टीनाबेन, जिसकी वजह से मैं यहाँ आया। क्या मैं भी नहीं, क्या जिसकी वजह से बापू नहीं हमारे टीनाबेन भी हमारा ज्ञानी थे, वो भक्ति भाव वाला थे। ज्ञानी में आप बच्चा ये सब फ्रेंड सर्कल मुझे मिला है और टीनाबेन की वजह से, क्योंकि टीनाबेन इज सो लवेबल एंड सो मच केयरिंग। टीनाबेन इज सो मच केयरिंग पर्सन कि इसमें भले वो संसर्ग में नहीं दिखाई देती होगी तो भी इसमें तक कोई ऐसा नहीं है कि जिसको टीनाबेन की ये इनविजिबल हेल्प ना करी हो। क्या और मैं भी एक महीना उसके साथ रहा हूँ, हाउ शी हैज केयर्ड मी आई नो। मैं भी उसके पास रहता था तो भी मैं डर के रहता था। आनंद करिए, चलेगा बोल तू बोल। મને બહુ બોલતા નથી આવડતું, પણ એટલું જ ખબર છે કે સત્સંગ કરવાથી શું ફરક પડે અને એ જે ફરક પડે એ આપણે પોતે ફીલ કરી શકીએ। બહારના લોકો તો બધા આપણા વખાણ કરે, કારણ કે બહાર તો આપણે બધા સાથે સારા જોઈએ, બહાર તો કોઈની સાથે પ્રોબ્લેમ થતો જ નહીં, જે હોય આપણા ઘરના લોકો સાથે થાય। અને જ્યારે ઘરના લોકો એમ કહે કે ના મમ્મી તારામાં સત્સંગથી ઘણો ફરક પડે છે, ત્યારે આપણે એમ લાગે કે આપણે થોડુંક આગળ વધ્યા છે। અને બસ બાપુ પાસે જ પ્રાર્થના કરું છું કે ઓલવેઝ બાપાજીનો રાજીપો અમને મળે અને ઓલવેઝ અમે આગળ વધીએ। બધાને જય સ્વામિનારાયણ। Feel that he is chosen। उसके ऊपर एक कृपा साध्य है, एक के ऊपर अनुग्रह है। क्या बलात्कार से प्रभु देना चाहता है? क्या है ऐसा? काका जी जब उसकी मम्मी हमारी शिविर में आई थी, मम्मी कहाँ गई उसके साथ कर? हाँ, उसकी मम्मी प्रेग्नेंट थी और काका जी ने बोला आपके यहाँ बेटा आएगा। हाँ, और जब बेटा पैदा हो मेरा दिया हुआ होगा, और जब पैदा हो तब उसको तीसरे दिन मैं उसको मिलने का होगा। फिर उसका जब जन्म हुआ वो टाइम हम अपना जगराव के वो बाजू थे। क्या समझे? मैं था, काका जी थे, रमेश भाई थे। मुझे मालूम है काका जी ने सुबह आके वो खटखटाया दरवाजा। क्या समझे? क्या नहीं जगराव से निकले क्योंकि शाम की फ्लाइट में काका जी जाने वाले थे तो जल्दी निकले थे। क्या और वो टाइम का 8-10 घंटे का रास्ता था। क्या वो टाइम इतने रास्ते अच्छे नहीं थे। क्या तो और उसका एड्रेस भी मुझे मालूम है, 95 को मॉडल ग्राम कोचर मार्केट के सामने। कोई कई बार लेटर भी काका जी लिखते थे तो वो एड्रेस लिख के मैं भेजता था। क्या तो और उसके ऊपर स्वामी जी की, हरिप्रसाद स्वामी महाराज की भी अति कृपा है। क्या
और उसके अंदर ऐसी सर्वदेशीता है, हाँ? तो वो लगता है कि एक विजडम आई कब ओपन होती है, you know you can have a grace, you can analyze, you can do everything, but the sadhuta है, that is your third eye and that is your wisdom eye. क्या inner opening बोलते हैं, क्या inner opening is the wisdom eye, not that what is your achievement, what is your siddhi. तो ऐसी उसकी एक inner eye open हुई है, क्या ऐसा मेरा ये है क्या। और जब मैं पहली बार आया तब से मैं उसको ढूंढता था, क्या समझे क्या नहीं। तो आज भी हमारी सभा में आ गया है, तो हमारा ज्ञान सिंह भी हमको कुछ बताएगा। हमारी दोस्ती बहुत पक्की है, जैसे आज की पहचान नहीं है, जन्म जन्म की पहचान है। ऐसा आ जाओ बेटा। कहाँ गुजरात, कहाँ महाराष्ट्र, कहाँ पंजाब, कहाँ यूपी, कहाँ ऑस्ट्रेलिया, अरे वाह वाह, कहाँ कलकत्ता, बंगाल, फिर भी मिल गए। Who tied us? His divine love. सहनस और महाराज की जय। जैसे बाबू ने कहा, सच में मेरा 3 दिन से मन यही पे था, 3 दिन से मन ही था, पर एक मेरे को स्वामी जी की एक सेवा करनी है, उसके लिए मेरे को जॉब ज़्यादा करनी है, ओवर टाइम करना है, इसीलिए मैं जॉब में था, वरना तो मैं 3 दिन के लिए यहाँ पे आता। तो आज भी मेरे को बोल रहा था कि शाम तक रुकने का है। मैं सुबह निकला आज 6 बजे घर से, तो 2 जॉब करके मैंने बोला भाई आज आधा दिन मेरे को जाने दे, मेरे को बहुत ज़रूरी काम है, मेरे को जाना है। मैं कल जितना बोलेगा 10-12 घंटे उतना ज़्यादा कर लेंगे, तो इसीलिए फिर मैं आज थोड़ा लेट आया, मैं जॉब फिनिश करके। तो आप सब यहाँ पे हो, आप सब की एक बात कहता हूँ कि भी आप सब में एक ही क्वालिटी है, इतने जहाँ पे भी बैठे हुए हैं, क्या आप सबका नाम हिस्ट्री में लिखा जाएगा, इतिहास में लिखा जाएगा। क्यों? आपने प्रगट प्रभु के संत को पहचान लिया। भगवान राम आए, पहचानने वाले कितने? आज श्री राम के कितने मंदिर हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड मंदिर हैं। भगवान राम को मूर्तियों पे भी सोने के मुकुट पहनाते हैं, सोने के फ्रेम में उनके फोटो फ्रेम करते हैं, सोने की मूर्ति भी बनाते हैं। पर जब राम प्रकट थे तो राम को पहचानने वाले कितने थे? प्रश्न यही है बस। हनुमान जी, विभीषण, शिवरी और एक वो अपना लक्ष्मण जी को थोड़ी पहचानते हैं, ये गिनती के लोग सिर्फ। भगवान कृष्ण आए, उनको पहचानने वाले कितने पहचानने वाले? बिल्कुल थोड़े कम, गिनती में उंगलों में गिने। अर्जुन का नाम सबसे पहले आ जाए, और उनको आज देखो, आज उनके मंदिर कितने बड़े बड़े बनाए जाते हैं, संगमरमर के मंदिर। जीते जी कृष्ण को पहचानने वाले कोई नहीं था जब वो थे धरती पे। भगवान स्वामीनारायण आए, उनके ज़माने में ऐसा सुनने में आया कि 20 लाख उन्होंने सत्संगी किए भगवान ने। और एक बार भगवान माला घुमाते थे, जैसे किशोर अंकल घुमाते हैं, तो 4 माला के मन के घुमाए, प्रभु रुक गए। तो बोला गया, पूछा गया कि क्या रुक गए आप, 4 से आगे क्यों नहीं बढ़ते हो आप? प्रभु बोले बस मेरे इतनी भक्त हैं कि 4, और थे कितने? 20 लाख के करीब, पहचानने वाले 4। पर आज देखो, काका जी के आशीर्वाद से, भगवान स्वामीनारायण के आशीर्वाद से, बापू के अंकल के आशीर्वाद से, इनकी एक बोली जाए ना, इनकी कृपा से पहचान कितनों को हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20, कितनी थोड़े समय में पहचान हुई है। कितनी देर लोग कितने बार पहले आए थे? 3-4 साल पहले आए थे, 4 साल में इनकी पहचान होगी। व्हाट ए फॉर्चुनेट पीपल यू आर। हिस्ट्री में नाम लिखा गया आप सबका, अकेले का, कि ये वो लोग हैं जिन्होंने पहचाना। और वैसे ही हमारे पोहई मंदिर में भरत भाई है, वशी भाई है, उनको पहचानने वाले कितने? हमारे अंकल हैं, साहिब जी के हैं, साहिब जी को पहचानने वाले कितने? भगवान प्रकट है, उसको पहचान हो जाए, वो अपने आप नहीं कर सकते हैं हम लोग, उसका आशीर्वाद से उसकी पहचान हो जाए, वो सबसे बड़ी बात है।
उनके आशीर्वाद से ही हमने उनको पहचान लिया, जीते जी पहचान लिया। हाँ, बाकी तो अभी काका जी को जीते जी कोई पहचान ले तो निहाल हो जाए, भगवान को जीते जी पहचान ले निहाल हो जाए, उसको कोई साधना करने की जरूरत नहीं है। और उसके लिए आशीर्वाद चाहिए, बस प्रभु का आशीर्वाद चाहिए। सरल होना पड़ेगा ही। हम मेरे माइंड के साथ कितनी लड़ाई लगती है, रोज लड़ाई लगती है कि भी अपने आप को, मन को जीतना है, पर मन हावी हो जाता है। उसके बाद बहुत सारे शस्त्र हैं, 5 इंद्रियां हैं, और कितना कुछ वो अपने को टाइम फ्रेम में घुमाता रहता है। हाँ, कैसे गोल गोल जैसे राउंड अबाउट पे कोई घूमता रहे, कोई एग्जिट नहीं है, वैसे ही मन अपने को, कोई आज का मैं घूमने वाला नहीं हूँ, कोई कल का मैं घूम नहीं रहा हूँ, करोड़ों सालों से एक ही जगह मैं घूमता हूँ। अभी मैंने जब भी मैं बात करता हूँ तो एक प्राइम मिनिस्टर का मैं जरूर जिक्र करता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर, उसकी पोजीशन क्या, उसकी पावर क्या। आज मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं प्राइम मिनिस्टर के हाउस में जा सकूँ, मेरी कोई औकात नहीं है कि उसके घर में जा सकूँ, पर प्राइम मिनिस्टर की औकात है कि वो मेरे घर में जब चाहे जब मर्जी जाए आ जाए। हाँ, उसकी पावर है, उसकी पोजीशन है। और उसके जो सेंट्रल मिनिस्टर्स हैं, होम मिनिस्टर्स, ये सब प्रभु के होम मिनिस्टर्स हैं ये सब। हाँ, मैं बोलूं कि मेरे को इंडिया का होम मिनिस्टर जानता है तो कितनी तेरे को होम मिनिस्टर जानता है, अरे होम मिनिस्टर जानता नहीं, मेरी तो प्राइम मिनिस्टर के साथ पहचान है। हाँ? आज 115 करोड़ हिंदुस्तानी जानते हैं मनमोहन सिंह इज द प्राइम मिनिस्टर, पर वो 115 करोड़ के काम नहीं होते हैं, जो पहचानता है उसको उसी का काम होता है बस। हाँ? आपने इनको पहचाना, इनको काका जी का चाहे सेवक माना कि इनको काका जी का स्वरूप मानो, व्हाट एवर यू थिंक, हर एक की अपनी अपनी कक्षा है, जो मानो, पर उनको पहचाना बस, ये आपकी सबसे बड़ा क्या बोला जाए जीवन का एसेट है। हाँ, गोल्ड माइन है। गोल्ड माइन तो फिर भी मेरे जीते जी मेरे साथ रहने वाली है, पर मरने के बाद तो गोल्ड माइन मेरे साथ रहने वाली नहीं है। मरने के बाद तो बस वो प्रभु के धारक संत। हाँ, मेरा कोई काम नहीं हो रहा है, मैं सीधा प्राइम मिनिस्टर को अप्रोच नहीं कर सकता, पर होम मिनिस्टर फोन करे, साहब उसका काम है कर दो, कैसे हो, फटाफट काम हो। वो भरत भाई, वशी भाई, किशोर अंकल, साहेब जी, काका जी, पप्पा जी, स्वामी जी, जितने गुणाती स्वरूप आप देखते हो महाराज के बाद, वो सब होम मिनिस्टर हैं प्रभु के। उनको काम करो तो वो सीधा प्रभु को करें, तुरंत से आपका काम हो जाए। बाकी तो मैं लाइन में लगा रहा हूँ सुबह से शाम तक दफ्तर में, मेरे को धक्के मिलने वाले, कुछ मिलने वाला नहीं है। और उनकी कैसी कृपा कि वो हमारे पास आए। मैं अपने आप को एक रेफरेंस देता हूँ, आई एम जस्ट लाइक ए पीएन, मैं चपरासी हूँ, सीधी बात बोलूँ, मेरे में कोई गुण, कोई अवगुण कुछ नहीं है। आई एम चपरासी, चपरासी की क्या औकात होती है, कोई औकात नहीं है। पर होम मिनिस्टर खुद चपरासी के पास जाए, उससे फ्रेंडशिप करे, उसको कुछ बातें करे, उसको आनंद मंगल की बातें करे, उसको बोले तो तेरे को कोई भी काम हो मेरे को बोलना, मेरे को बोलना, बस मैं तेरी सारी जिम्मेदारी ले लूंगा। होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज लुकिंग आफ्टर अ पीएन। कितनी बड़ी उसका, कितना क्या बोले डाउन टू अर्थ ये संतों है, कितने डाउन टू अर्थ हैं काका जी, कितने डाउन टू अर्थ हैं। चपरासी को मैं अपने गरीब में जो जमादार आता है उसको मैं बात नहीं कर सकता हूँ, उसको मैं अपने साथ नहीं बिठा सकता हूँ कि चल मेरे साथ बैठ तू खाना खा, हाँ हम 2 दिन घूमने के लिए चलें। मैं अपने घर में चपरासी आता है, जमादार आता है, उसको ऐसा नहीं करता हूँ। पर वो मेरी औकात को गिने बिना, मेरे को रियलाइज कराए बिना कि तू पीएन है क्या, मेरे सामने तो तू पीएन है, क्योंकि मेरे पास तो भगवान है, तेरी मेरे सामने कोई औकात नहीं। फिर भी वो गले से लगाते हैं, देखो उन्होंने मेरी बातें की, जो भी उन्होंने की, कोई गुण कोई अवगुण मुझ में नहीं है, वो सब कृपा पात्र है। काका जी ने संकल्प किया मेरी एक ही जिंदगी का, बस एक सबसे बड़ा बोला जाए, सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट बोला जाए कि काका जी के संकल्प से पैदा हुआ तो काका ने मेरे को गोद में उठा लिया 3 दिन का जब मैं हुआ, वो सबसे बड़ा हमारे गुरुओं का तीसरे दिन का था कि जैसा काका जी ने हाथ में लिया, आंख खोली और मुस्कुराया, और काका जी बोला देखा, उसकी माँ को बोला देखा ये मेरे को पहचानता है। सच में उन्होंने वो एक भजन है, वो मैं सुनता हूँ गुरु जी के कि किया था नहीं प्रयास प्रभु के लिए मैंने, माँ बन के फिर भी गोद में उठा लिया तूने, पल पल मेरे चैतन्य का यत्न किया तुमने, कमाल है काका जी है मेरे जीवन में। कि बस वही है, कमाल है कि वो आगे बढ़े, हम सबको मिले हैं, वो बस भगवान है, बस भगवान धारक संत बोलो, प्रभु बोलो। मैंने एक बार मन में संकल्प किया कि हमारे हरिप्रसाद स्वामी हैं कि उनको हर कोई अपने अपने तरीके से डिफाइन करता है। मैं नया आऊँ तो मैं पूछूं भैया ये बापू कौन है, आप अपने तरीके से डिफाइन करो। मैं पूछूं भैया बापू कौन है, आप अपने तरीके से डिफाइन करो। मनीष भाई अपने तरीके से करे, सचिन भाई अपने तरीके से करे, हर कोई अपनी अपनी कक्षा से करे, पर बापू बोले मैं क्या हूँ उसका मजा ही कुछ हो रहा है। दैट्स आई एम, मैं यही हूँ कि
ऐसा मैंने संकल्प किया भरत भाई एक बार कि स्वामी को कोई बोलता है कि बड़े संत हैं, कोई बोलता है नहीं गुणातीत संत है, कोई बोलता है बड़े मंदिर के महंत हैं, कोई बोलता है नहीं भगवान ही है। तो मैंने बोला स्वामी खुद बोले कि वो क्या है, उसका मजा ही कुछ हो रहा है। खुल के बोले वो भी कि मैं ये हूँ, दैट्स आई एम, मेरा रियल स्वरूप क्या है तो मेरे को जानना चाहता है। तो ऐसा मैं विचार में था कि स्वामी बोले यार मेरे को, कभी बोले, एक बार तो बोले। तो रात को मेरे को सपने में स्वामी ने दर्शन दिए। एक बहुत बड़ी सभा थी, तो संतों सब लाइन पे खड़े हुए थे। तो स्वामी स्टेज से नीचे उतर के आ रहे थे, पैदल चल के आ रहे थे। तो स्वामी पैदल चल के आए तो मैं बिल्कुल लास्ट में खड़ा हुआ था, ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा स्वामी के सामने। स्वामी ने मेरी तरफ देखा, स्वामी मुस्कुराए, वहीं पे खड़े हो गए स्वामी। तो मैंने ऐसे जय स्वामीनारायण किया। तो सपने में तो ऐसा लगता है हम रियल में, हमारे साथ हकीकत में है हम लोग, है ना। वो तो आँख खोलने के बाद पता चलता है वो तो सपना था। तो मैं स्वामी को ऐसे हाथ जोड़ के देख रहा था। तो 1 सेकंड से पहले, विद इन 9 सेकेंड, स्वामी जो जैसे साधु के कपड़े में है वैसे ही थे। स्वामी ने ऐसा स्वरूप का दर्शन कराया, ना भूति ना भविष्य थी, ना पहले कभी देखा, ना शायद से कभी देख पाऊँ। स्वामी ने ऐसा स्वरूप किया कि स्वामी के ऊपर एक बड़ी सारी फूलों की माला, उनके घुटनों तक सिर्फ फूल की माला, सिर्फ एक ही, ऊपर कुछ नहीं ओढ़ा हुआ। नीचे एक सुनहरे रंग की धोती, पाँव में कुछ नहीं, और सिर्फ एक सिर पे मुकुट, एक मुकुट, एक फूल की माला और एक धोती सुनहरे पीले रंग की। मैं तो एकदम हैरान हुआ कि ये स्वामी का कैसा स्वरूप का दर्शन हुआ, पहले तो कभी किया नहीं ऐसा दर्शन। स्वामी फिर से एकदम से संत के वेश में आ गए, जैसे वो संत के कपड़ों में थे। तो अभी मैं अपने आप से पूछ ही रहा था कि जो मैंने देखा वो सच है, हकीकत है, क्योंकि सपने में तो ऐसे ही लगता है कि मैं हकीकत हूँ, कि जो मैं देख रहा हूँ इज इट ट्रू, ये सच है, यही स्वामी का सच स्वरूप है। स्वामी तुरंत दूसरी बार वैसा फिर से मेरे को दर्शन दिया, वही सुनहरे रंग की धोती, ऊपर एक फूलों की माला और सिर पे एक मुकुट। तो जाते समय मेरे पास ऐसे रुक के ऐसा बोला मेरे को, मैं चाहता तो तेरे को एक बार दिखा सकता था, मैं चाहता तो तेरे को एक ही बार ऐसा दर्शन करा सकता था, पर तू सारी जिंदगी उलझन में निकल जाता है कि जो मैंने देखा वो सच था, जो मैंने देखा वो सच था, तेरी जिंदगी निकल जाती। इसीलिए तेरे पे कृपा करके मैं तेरे को दूसरी बार दिखाता हूँ, यही सच है, दैट आई एम। स्वामी की कैसी कृपा मेरे पे, स्वामी बोले सारी जिंदगी तेरी मैंने तो दिखा दिया, फिर भी तो उलझन में निकलता है, जो मैंने देखा वही सच था, जो मैंने देखा। स्वामी बोले कृपा करके तेरे पे दूसरी बार दिखाता हूँ, यही सच है। तू मेरे मुंह से सुनना चाहता था कि मैं क्या हूँ, मेरा असली स्वरूप क्या है, वही है। आप सब लोग बहुत भाग्यशाली हो, आप सबका दर्शन हुआ, आप सबने इन संतों का दर्शन किया, इनका महिमा का लाभ लिया। किसी कारण मैं नहीं ले सका, पर फिर भी मेरी थी कि 2 दिन नहीं आए तो लास्ट दिन में आके बोल दे कि सर आई एम लेट बट आई एम प्रेजेंट। वैसे बातें होती है। हमारी मम्मी ने आशीर्वाद दे दिया है, जो माला बेन करके नाम है। बापू अभी चल रहे हैं आशीर्वाद, फोरम भी आ गई है। कौन? फोरम भी आ गई है, चल रहे हैं। जय स्वामी। ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन मेरा ये सौभाग्य है कि मैं 3 महीने में जाने वाली थी वापस इंडिया, लेकिन आपकी सबकी कृपा से मेरा एक्सटेंड हो गया वीज़ा, और बच्चों ने अत्यंत बहुत ज़्यादा परिश्रम की इस बारे में कि मेरे को ऑकलैंड लेके गए, मेरे आउट ऑफ कंट्री सनी लॉ तो नहीं कहूँगी, वो मेरे बेटे हैं और ये सब मेरे बेटे हैं और बेटियाँ हैं। तो और सबको मैं ब्लेसिंग्स देती हूँ कि आप डू वेल इन योर लाइफ एंड प्रोग्रेस एंड आप ग्रो करते रहें हमेशा। और ज़्यादा तो कुछ नहीं कहना चाह रही, लेकिन ये मेरा सौभाग्य था कि मेरे इतने अच्छे संतों के साथ मेरा मिलन हुआ, मिलन ही कहा जाएगा इसको, और मुझे पूरे सत्संग का लाभ मिला। मैं सत्संग में जाती थी और काफ़ी कुछ ज्ञान था जो आप बता रहे थे, मैं उसको अच्छे से ग्रहण कर पा रही थी क्योंकि मैंने सत्संग काफ़ी सुना है।
और ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ, लेकिन हाँ अंदर से दिल में मेरे बहुत कुछ है जो हो सकता है कि बहुत से लोग नहीं बोल पाते हैं, लेकिन अपने अंदर भावनाएं जो हैं वो अपने अंदर रखते हैं और भाव आता है तो आंसू आ जाते हैं। और बस इतना ही कहना चाहूँगी कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं शिविर में सब ये जो फैमिली है पूरी, ये ऐसी लगती है जैसे कि पता नहीं जन्मों जन्मों का साथ आप लोग के साथ था। और आप गुरु की कृपा से आज हम सब यहाँ पर हैं और पूरा लाभ पूर्ण रूप से मिल रहा है। जय स्वामी नारायण। मम्मी ने अच्छे आशीर्वाद दिए हैं। हमारा सत्संग ऐसा ही बढ़ता रहेगा जहाँ प्रेम है। ये विकास सत्संग का है ना, हमारे से नहीं होता है, भगवान ही करता है। क्या जैसे जैसे हम तैयार होते हैं, हमारी मैच्योरिटी बढ़ती है, ऐसे नए नए आते रहते हैं। क्या तो अभी ये हाँ चलो अभी हमारी लाडली पूरम संजय से शादी करके आई, लेकिन भगवान ने अच्छा किया जल्दी उसको वीजा नहीं मिला, तो वो पूरा पवई का लाभ लेके आई हुई है। क्या और सब बहन लोग, सब भाई लोग, सब पहचानते हैं। और हमारी भी लाडली है। क्या भाई वहां से पहचानता हूँ, पवई से। तो उसको और ये हमारा जो लग्न भी जो मंदिर होता है ना, वो भी प्रभु करते हैं। भक्त के साथ ही भक्त की पहचान कराते हैं और वैसी आत्मा आती है जो सर। और जब वो आई तब मुझे था कि इसको ग्रीन कार्ड PR मिल जाए, ताकि मेरे अपने मनीष और सहायका को एक सपोर्ट मिल जाए। क्या क्योंकि इसके ये हमारे इसका फादरशिप पे ससुर से मैं पहचानता हूँ। तो दिल में एक भावना ये थी क्या कि ये लोग सत्संग को पूरे जानते, उसके ऊपर मैं हक दावा कर सकता हूँ। क्या हम वो टाइम तो आप नए थे, अभी तो आप लोग को भी हक दावा करूंगा, खून कर दूंगा। तो मैं इतनी बात कर सकता हूँ, आपको मजाक कर सकता हूँ, आपको डांट भी दे सकता हूँ, आपको बुरा भी नहीं लगता है। देखो ना, मैंने वो उसको लुच्ची बोला तो वो भी तो भी वो गुण लेती है। क्या बापू कीधु कौन है? बापू है। हाँ जो वो गुण लेती है, ऐसी मेरी करिश्मा भी है। तो सबको बड़ा बड़ा आनंद आ गया। चलो हमारी सजानंद स्वामी महाराज जय, अक्षय पुरुषोत्तम महाराज जय, काका जी महाराज जय, भरत काका जय, बापू जय, किशोर अंकल जय, सर्व धाम धामी मुक्तो जय जय जय। मैं तो सो गई थी, संजय आए और बोला कि ऐसे सब लोग एक्सपीरियंस शेयर कर ले तो आप आ जाओ। मैंने बोला हाँ ठीक है। तो जब से मैं सत्संग में आई हूँ, मुझे लगता है कि मेरा पूरी लाइफ भगवान ने और इन गुरु ने उनके हाथों में ही ले ली है। जैसे मेरी छोटी सी प्रॉब्लम, लाइक मैं जब एंगेज हुई तब मेरा MCOM का चल रहा था, तो वो जो एग्जाम का रिजल्ट था, मुझे पता था कि एक पेपर में आई एम नॉट गोइंग टू पास, पक्का था, क्योंकि मैंने पेपर लिखा था। और फिर मैंने उनको मैसेज किया भरत काका को कि यार मेरा पेपर अच्छा नहीं गया है, मुझे पता है नॉट गोइंग टू पास। उन्होंने रिप्लाई किया कि कोई नहीं, आपका नहीं गया है, कल के पेपर की तैयारी करो। और जब मेरा रिजल्ट आया, वो पेपर में मुझे एग्जैक्ट 40 मार्क्स आए। वो पहला एक ऐसा था कि वो उसमें पासिंग 40 मार्क्स थे और मुझे 40 था। तो मैंने बोला यार ये कैसे पॉसिबल है। फिर रियलाइज हुआ कि ये इनकी कृपा से पॉसिबल है, वरना पेपर मैंने लिखा था 100 मार्क्स के पेपर में क्या लिखा था वो मुझे पता है, और मेरा थियरी पहले से वीक था। तो वो बोलते कोई नहीं, तुम दूसरे पेपर की तैयारी करो, और उसमें 40। तो ऐसे प्रसंग है कि जिसने मेरा विश्वास बहुत दृढ़ कर दिया कि नहीं ये उनकी ही कृपा है जिससे मेरी लाइफ चल रही है। फिर मुझे यहाँ पे आना था, तो मैं पहले टूरिस्ट वीज़ा पे आने वाली थी। तो
पता नहीं क्या हुआ, वो वीज़ा नहीं मिले मुझे टूरिस्ट के, और वही एजेंट ने बोला कि तू जो हस्बैंड के वीज़ा है वो अप्लाई कर, राइट। तो उसमें और ज़्यादा टाइम लगेगा, और मैं वहाँ पे 9 महीने रही थी विदाउट हिम, विदाउट माई हस्बैंड। तो तब वो 9 महीने में मैंने भरत काका को हर टाइम मैसेज किया कि भरत काका कब आएंगे मेरे वीज़ा, मैं कब जाऊँगी। हर एक मोमेंट पे मैं उनको मैसेज करती थी कि मुझे जाना है अब वहाँ पे। तो उनके सिर्फ मैं मैसेज करती थी ना, मुझे लगता था कि मैंने उनको सब मेरा दे दिया, मेरा सब स्ट्रेस उनको दे दिया, और उनका वही रिप्लाई ऐसे धून करो हो जाएगा महाराज साथ में। यहाँ पे आके भी ऐसा था कि कभी कभी बापू तो लास्ट ईयर मुझे मिले, पर वो बीच के टाइम पे जॉब नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। मैं भरत काका को मैसेज करती हूँ, भरत काका क्या करूँ मैं, ही ऑलवेज से दूध धुन। फिर बापू आए, तो बापू के साथ मैंने सब बता दिया, बापू ये प्रॉब्लम है मुझे। तो बापू बोलते हैं कि हो जाएगा तेरा सब काम। पहले तो वो बोल रहे हाँ हो जाएगा, ठीक है, वहाँ पे मम्मी पापा भी है, वहाँ जाके रहो, वहाँ पे भी सब अच्छा है। फिर उन्होंने ऐसे माइंड मेरा प्रिपेयर कर दिया था कि अगर जाने को भी हुआ देन डोंट बी स्ट्रेसफुल, कि दुख मत करना कि क्यों मैं वहाँ पे गई। फिर उनको पता चला कि यार हम लोग को यहाँ पे रहना है, मनीष भाई और शाहका बहन ने बोला कि उनको यहाँ पे रखो। तो बापू ने फिर तो धुन करना चालू कर दिया। फिर हमारा जुलाई में एक लिस्ट हुआ, 1.25 घंटा धुन किया था। हाँ, मैं रोज जाती थी बापू के पास, और वो हमारे लिए स्पेशली धुन करते थे, जैसे अभी भी कर रहे हैं मनीष भाई के लिए, सबके लिए। वैसे मुझे याद आता है वो शिविर का दिन और आज शिविर का दिन, हम लोग यहाँ पे बैठे हैं वो बापू की वजह से बैठे हैं। मेरा जो काम था जुलाई टू अक्टूबर, वो इम्पॉसिबल काम था। खुशी हुई आ गए, या शिविर में भी आ गए ना। चलो दर्शन कराएंगे। अरे आगे बैठो। तो जुलाई में एक लिस्ट खुला मेरे पीआर का, जिसमें संजय की जॉब का लिस्ट आया, और उनकी प्रोफाइल उसमें थी, लाइक वो जो जॉब कर रहे हैं जो टाइटल पे वो उसमें था, और वो खुला। पर वो 1 जुलाई को खुल ही जाता है, पर वो नहीं खुला था तब 4 जुलाई पे। तो हम लोग स्ट्रेस में आए कि वो लिस्ट खुलने वाला है कि नहीं खुलने वाला है। फिर वो खुला, वो आया भी सही हम लोग का। और वो पीआर के स्टेज में 3 लेवल्स थे। वो 3 लेवल पे ऐसा था कि फर्स्ट लेवल क्लियर करो, फिर यू कैन गो ऑन सेकेंड, एंड देन यू कैन गो एंड अप्लाई फॉर पीआर। तो वो फर्स्ट लेवल का जब ऑफिसर अपॉइंट हुआ ना, तो वो बोलता है कि तुम लोग का जो वर्डिक्ट है ना वो 1 अक्टूबर को आएगा। हम लोग के वीजा 30 अक्टूबर को तो एंड हो जाएंगे। तो फिर मैंने बापू को बोला कि बापू ये तो ऐसा बोल रहा है कि वो वर्डिक्ट ही 1 अक्टूबर को आएगा, वो आएगा। फिर हम लोग सेकेंड के लिए अप्लाई करें, फिर उसके लिए रुके, फिर थर्ड के लिए रुके। बापू बोलते हैं तू टेंशन नहीं ले, महाराज अपना काम करेंगे, महाराज बैठे वो करेंगे अपना काम, तू सिर्फ धुन कर। और आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, विदिन 1 वीक उसका वर्डिक्ट आ गया, वो पास हुआ, फिर सेकेंड, फिर थर्ड। और जब थर्ड बापू को हम लोग ने, मेरे 3 अक्टूबर को वीजा एक्सपायर हुए, और हम लोग को 4 नवंबर को दिवाली का दिन था, और हम लोग को वीजा ग्रांट हुए। ऑल ऑफ अ सडन फोन आया एजेंट का कि ऐसे वीजा मिल गया है। बापू को फोन किया, रात के चिकागो में 2 बजे थे, और उस दिन बापू ने फोन उठाया भी सही, और बापू बोलते हैं मुझे जैसे पता चला ना मैं डांस कर रहा हूँ मेरे बेड पे। तो वो पूरे वीजा की प्रोसीजर, वो पूरा पीआर जो भी है बापू के आशीर्वाद से है। वरना हम लोग का जो सिचुएशन था, अगर हम लोग नॉन सत्संगी रहते, वी वर नॉट एबल टू सस्टेन ईयर, उतना गारंटी था। और जब जुलाई बापू आए उसके पहले तो हम लोग ने डिसाइड किया हाँ जाना है तो नहीं जाना है हम लोग को, पर हम लोग के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। पर एक महाराज ने खुला रखा, बापू आए, उन्होंने आशीर्वाद दिए, उन्होंने हम पे ब्लेसिंग दिए, और इसलिए हम लोग यहाँ पे है। इफ यू आर अ नॉन सत्संगी और ये सिचुएशन रहता, देन दैट वाज फॉर श्योर हम लोग यहाँ पे नहीं रहते। तो दिस वाज अनदर मिरेकल। लाइक ये इतना सारा
भगवान ही करते हैं, हम लोग का कोई है ही नहीं इसमें कि हम लोग सस्टेन कर पाए यहाँ पे। और ये ऐसी लाइफ में मैं फ्रेंकली बोलूँ तो यहाँ पे कौन है हमारा यहाँ पे कोई नहीं है, ना संजय के कोई फ्रेंड्स है ना मेरे कोई फ्रेंड्स है, जो भी है यही फैमिली है। दिस इज कोई भी प्रॉब्लम है बहनों के साथ बात करो, बहनों में एवरीवन इज सो मैच्योर्ड, सो लाइक स्ट्रॉन्ग इन सत्संग कि उनके साथ कुछ भी शेयर करो बापू, वो हम लोग को सॉल्यूशन दे देते हैं। तो बस भगवान के और आपके चरणों में यही है कि अब जो आने वाले मुक्त है वो भी इतने स्ट्रॉन्ग हो सत्संग में, और हमारा भी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस ऐसे ही होता है। सज्जानंद स्वामी। तो फोरम ने बोला बाबू मुझे इधर से जाना नहीं है, बस वो कैसे भी करके मुझे रहना है मरे। मैं बोला यदि भगवान तो सर्वोपरि है तो वाई इम्पॉसिबल कैन नॉट बिकम पॉसिबल। अभी वो लड़की को मैं बोल, उसने हाँ भी तैयार तो किया मैंने, लेकिन वो बोल नहीं बापू मुझे यहाँ से जाना, यहाँ मुझे अच्छा लगता है। और ये छोटा परिवार है ना अपना, तब तक छोटा कुटुंब सुखी कुटुंब होता है, समझे? छोटा कुटुंब लिखते हैं दो और हमारे दो, ऐसा नहीं बोलता है वैसे छोटा कुटुंब सुखी कुटुंब है। और इसने, और जब छोटा कुटुंब सुखी कुटुंब क्यों है कि इसमें हमारी आत्मीयता बढ़ती है, नहीं तो हाई एंड बाई क्या हम बड़े बड़े मैरिज में सेरेमनी में जाओ, उधर जाओ हेलो 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 हेलो, everybody want to inflate their personality and they want to see in a 1 hour to 1000 many more people, you know। देखना अब आपकी हालत, हाँ अभी 3 अक्टूबर को, हाँ हेलो हेलो, वो टाइम तुम जाओगे तो भी बोलेगे हाँ हेलो हेलो, क्यों बहुत सारे हैं, सबको रिसीव कर रहा है क्या, हाउ कैन सी गिव ए टाइम, बट नाउ सी स्पेशली केम टुडे। मुझे तो उससे भी नवीन ये लगा कि हमारा इतना बिजी, और बिजनेस में इधर कोई काम करने वाला होता नहीं है, हमारा पैसा इन्वेस्टमेंट अभी शो आ रहा है, फिर भी 2 दिन जो नीरव ने निकाला है मेरी आंख में आंसू आ गया, सच है। मैं इसके लिए मान सकता हूँ मेघा के लिए, लेकिन नीरव ने जो 2 दिन निकाला है आउट ऑफ लव, नथिंग एल्स। और आज भी वो जाते हुए वो मेरे को मिलने को आया क्या कि बापू में क्या है, जाना पड़ेगा। मैं बोला आई डोंट वांट टू क्रिएट ए स्ट्रेस, तो 2 दिन आया वही बहुत बड़ी बात है क्या। और उससे भी ज्यादा वो आने के बाद में भी कल उसको रसोई लेने के लिए भेज दिया है। वो बोले बापू मुझे कथा मेरा लिमिट है, मेरा एक फ्रेंड आता है, मेरा क्लासमेट है, तू महेंद्र तेरे को मालूम है ना, मेरे को मैं बैठ सकता हूँ तेरे लिए हॉल में आधा घंटा 15 मिनट बैठ सकता हूँ, ज्यादा नहीं बैठ सकता हूँ क्या, लेकिन मैं आऊंगा, लेकिन मैं जल्दी चला जाऊंगा। तू आना, एक जगदीश दोषी करके है अमेरिका में है, मैं तू जानता है, मैं मुझे एकदम जगदीश की याद आ गई। बेटा मैं आऊंगा लेकिन मैं ज्यादा बैठ नहीं सकता हूँ क्या, लेकिन वो गया, सेवा किया, आया, और फिर भी नम्र भाव से पूछता है बापू मैं क्या करूं, जाओ। मैंने ना जाओ, आई डोंट वांट टू क्रिएट स्ट्रेस, एंड भगवान आपके साथ रहेगा, जाओ। और देखो इसे, और मेरी इच्छा थी कि कोई भी हिसाब से अपना मेघा को रहना ही है क्या, और मैंने गाड़ी की, उसको भी मैंने एक बार तो मैंने कंपेल किया कि नो यू कैन नॉट गो, क्या है, मम्मी को भेज दो, अपना क्या मानवी अपना उसके साथ महक और उसके साथ चली जाएगी, तुमको हमारी गाड़ी में हम जगह कर देंगे, कोई सवाल नहीं है। फिर लगा कि नहीं है वो ज्यादा स्ट्रेस में, तो उसको मैं बोला मेरा तुम वो हाँ भी बोली, फिर भी तैयार भी हो गई, फिर भी मैंने बोला कि अच्छा तेरे जाना है तो जा, लेकिन भगवान ने ऐसा किया वो भी रुक गई। और आज ये जो फोरम ने बात करी
ये हमारा सत्संग का सूरत भाव से हुआ। पीआर का आया था, पैसा भरना था $5,000 क्या $7,500 क्या एक साथ में, उसके पास इतना पैसा नहीं था, समझे कि नहीं है? तो इसने मेरे को SMS भेजा, अरे SMS क्या, व्हाट्सएप पे, हाँ, और उसने उसको हाँ भी बोल दिया कि मैं, हाँ, मेघा ने बोला क्या, हाँ, फिर मैंने मेघा को पूछा भाई, हाँ, शाम ना मिले तो तू पैसा लेट से आएगा तो मुझे पक्का मालूम है कि वो दे देंगे क्या, लेकिन तो उस टाइम उसका एक धंधा चलता भी नहीं था, एक रेस्टोरेंट चलती थी और एक लॉस में बेचने की थी क्या। वो टाइम में उसने जैसा बोला फिर भी मैं वैसा उसने जरूर पड़ी तो एकदम $5,000 देके दे दिया, नहीं तो मिला उसका बाप भेजेगा कब, ने आएगा कब, और पैसा तो भरने का दिन तो क्या वेरी लिमिटेड था क्या, इमीडिएटली मैं बोला तो दे दो जाओ, हाँ, और वो काम मेघा ने किया क्या। तो आई कॉम्प्लीमेंट मेघा फॉर दिस आत्मबुद्धि और प्रीति क्या। भगवान, you cannot bank upon your relative or even your brother, हाँ, नहीं बापू था तो दे दिया, नहीं होता तो कहाँ से, हाँ, नहीं, लेकिन अरे भी था होने बाद होने, एक बात मैं बोलता हूँ, होने के बाद में भी देने वाले बहुत कम होते हैं, होता तो सबके पास क्या, होता तो सबके पास होता है, लेकिन मैंने वहां से फोन किया कि नहीं दे दो क्या, समझे, और उसने दे दिया। हाँ, ये आत्मबुद्धि और वृत्ति का। और आज मनीष को भी जॉब नहीं है, समझे, फिर भी आनंद में है, लेकिन ये सब इकट्ठे मिलकर इसे बोला है तुम चिंता मत करो, हाँ हम तुम्हारे साथ है, तुमको जो है तो मेरे पास हम मेरे हमको बोल, हम साथ में है। तो आज ये हमारा सत्संग की ये क्या है, स्ट्रेंथ है क्या, चिकास है क्या, हाँ, महिमा है, और यही सूरज भाव है। और ये सूरज भाव से जो काम होने वाला है वो ज्ञान से भी नहीं होगा, और ध्यान से, तप, ज्ञान, योग, व्रत, दान किससे भी नहीं होगा, वो काम भक्त के साथ सूरज भाव से होने वाला है, वो दूसरे से नहीं होगा। तो मैं और मेरे पास उसका एक ही वाक्य फौरन का टच हो गया था, बापू मुझे नहीं जाना है। तो मैंने एक ही विचार किया कि महाराज ये तो निर्दोष लड़की है, समझे कि नहीं, इतनी निर्दोष है, मैं तो वहां से जानता था, लेकिन यहाँ आने के मेरे को वो कितनी भावुक है, मैं यहाँ आने के बाद में मुझे मालूम पड़ा। मेरा तो ऐसे पहचानता हूँ मैं, जान उसके माँ बाप सासू ससुर मेरे पास लाएंगे, समझे कि नहीं, वो भी आएगी, लेकिन इतनी पहचान नहीं थी। मैं बोला तो महाराज इफ यू आर सोवेरेन सुप्रीमेसी नथिंग इज इम्पॉसिबल इन योर वर्ड्स, ये लड़की को जाना नहीं तो उसका पहला अनुभव ये है? बाद में तुम ज्ञान दो कि हमको महाराज यहाँ रखे तो भी ठीक है, वहां रखे तो भी, वो तो बात का ना। हाँ, मैंने प्रिपेयर करके रखा था, लेकिन महाराज को अंदर दिल से आंख मारी थी प्रभु, और मैंने उससे भी ज्यादा वो अपना क्या संजय फॉरेन में पढ़ता था, उसका बाप भी मेरे पास आके रह के गया 6 महीना क्या, वो तो अपना स्कूल के टीचर थे, क्लासेस चलाते थे, और जब वहां तो 60 इयर्स के बच्चे को क्या कहे, 60 टीचर को क्या 58 इयर्स होते तो रिटायर कर देते, रिटायर कर दिया, लेकिन बाद में क्या, बाद में खर्चा थोड़ी पड़ता है, और सबको बच्चों को, बेटी को, सबको पढ़ाना है, शादी करना है, वो कहां से। तो इसका कोई फ्रेंड ने बुलाया था अमेरिका में, उसका फादर के फ्रेंड ने, वो आए थे और 6 महीना नौकरी किया वहां, आया घूमने के लिए, घुमाया भी सही, लेकिन काका जी ने उसका जो काम किया क्या, एक फ्रेंडशिप फैक्टर क्या चीज है, और उसकी खानदानी क्या चीज है, वो मुझे मालूम था कि इसके फादर के पास एक उसका रिश्तेदार के कोई पढ़ते हुआ लड़का था, उसको कोई अमेरिका जाना था, तो उसको वो टाइम की $1,00,000-2 लाख की जरूरत थी। वो टाइम में तो $1,00,000-2 लाख रुपया भी बहुत था। तो वो उसके फादर ने उसको निकाल के दिया था, वो क्या, और वो आदमी बाद में अमेरिका सेट हो गया,
अभी इनके फादर जब आए तो उनका जो फ्रेंड है, तू आ जा ना, हम सब कर लेगा।